अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। कल तो आपको पता है कि डर के मारे मैं कोई सुबह 4 बजे सोई हूँ कि मेरी आंख ना खुल जाए उस वक्त जब सूरज ग्रहण हो, और उसके चक्कर में फिर मैंने कहा कि हाँ 12:46 तक कहा हुआ था कि 12:46 तक सूरज को नहीं देखना। तो वो इतना डर था कि मैंने बच्चों को भी देर से सुलाया कि वो जल्दी ना उठें और सबको एक ही कमरे में सुला दिया ताकि हम इकट्ठे उठें, या अगर कोई बच्चा गलती से ऐसे भूले से निकल के चला भी जाए घर से बाहर या कमरे से बाहर तो मुझे पता हो। तो कल का दिन गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत से गुजर गया, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ न्यूज़ आई हुई थी कल दुनिया का आखिरी दिन है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल इंटरनेट की न्यूज़ पे मुझे कम ही भरोसा होता है, जो मैं भुगत चुकी हूँ जिस तरह की न्यूज़ हमारे बारे में छपी थी। आज एक बहुत ज़बरदस्त हम शो लेकर आपके लिए आए हैं और ये इस वक्त की ज़रूरत भी है क्योंकि आपको पता है रेस्टोरेंट्स में जाकर आप खाना तो खा नहीं सकते, तो बहुत सारे जो घर वाले हैं वो घर में ही अपना पूरा जो है वो सीखी हुई चीज़ जो है वो अपने घर वालों पे आजमाते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि मज़े की रेसिपी सीखकर अपने घर वालों का दिल जीते। वैसे भी जब लड़की की शादी हो रही होती है रुखसती के वक्त अम्मी बहुत सारी चीज़ें और बताती हैं, लेकिन ये भी बताती कि बेटा अगर मियाँ का दिल जीतना है ना तो वो दिल तुम जीत सकती हो उसके मैदे के थ्रू। तो बहुत अच्छा खाना पकाना, लेकिन वो थोड़ी सी चीज़ इनकम्प्लीट बताती है। अगर ससुराल वालों का दिल जीतना, अगर बहू नंबर 1 बनना है तो सिर्फ मियाँ नहीं तो सास ससुर और नंद, पूरे ससुराल का दिल जीतने के लिए आपको उनके मैदे से ही गुजरना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप शाम की चाय के साथ सास ससुर को कोई ऐसी मज़ेदार स्नैक बना के दे देंगे तो वो कहेंगे कितनी अच्छी हमारी बहू है, हमारा कितना ख्याल रखती है कि चाय तो बना के दी लेकिन साथ उसके पकौड़े तल दिए या कोई मीठी चीज़ रख दी। और साथ साथ जो नंद है वो सिर्फ एक चीज़ पे खुश रह सकती है कि अगर वो अनमैरिड नंद खास तौर पे, कि अगर भाभी किचन में खाना पका रही है और वो कोई भी किसी भी छोटे से काम के लिए भी नंद को आवाज़ ना दे, चुपचाप सारा काम खुद ही समेट ले, तो नंद हमेशा जो है अपनी भाभी से खुश रहती है। और शादीशुदा नंद तभी खुश रहती है जैसे ही उसके आने का पता चले तो भाभी दस्तरख्वान पे नित्य नए पकवान सजा के रख दे कि आज मेरी नंद आई है और उसको प्रॉपरली वेलकम करे, तो नंद को लगता है कि ये घर मेरा पराया नहीं हुआ, मेरी भाभी ने इसको और अपना बना दिया है। शौहर से जो फरमाइशें बेगमात करती हैं वो उनको अलग रख दे और नित नए खाने बना के रोज़ उनको खिलाए कि आज मैंने ये फ़लाँ कुकिंग शो से सीखा है, आज मैंने ये फ़लाँ शो से सीखा है, आज मैंने ये इंटरनेट पे ये डिश सीखी है, ये आप लोग ट्राई करें और उसका जायका भी अच्छा हो। तो पूरे ख़ानदान में भाभी की धूम मच जाती है, भाभी के खाने दूर दूर से ख़ानदान वाले आते हैं और ख़ानदान की दावत हो तो भाई भाभी के कसीदे पढ़े बगैर कोई रह ही नहीं सकता। तो ये होती है भाभी यानी बहू नंबर 1 बनने का तरीक़ेकार, जिसे काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये लक़ब जीता जाता है बहू नंबर 1 का। मगर हम यहाँ कुछ इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं करेंगे बहू नंबर 1 के टाइटल को जीतने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ बहुत आसान सा कंपटीशन रखा है जिससे ना सिर्फ इन बहुओं को फ़ायदा हो सकता है बल्कि वहाँ बैठी घर में बहुओं को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ज़बरदस्त रेस्टोरेंट होगा जिसकी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पहले जो रेस्टोरेंट के से लोग आए हुए होंगे वो आपको वो रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे और उनको देखते हुए आप अपने घर में भी ट्राई करेंगे और यहाँ मौजूद कंटेस्टेंट लाइव हम उनको सिखाएंगे कि कैसे ये डिश कैसे बनेगी और उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने आज यहाँ रेसिपी पकानी है। फिर हमारे जज आएंगे और वो ये तय करेंगे कि जो एक्चुअली हमारा रेस्टोरेंट है जो हमारे साथ है उनकी रेसिपी और हमारी जो बहूज़ यहाँ पे मौजूद हैं उनकी रेसिपी कितनी मिलती जुलती है। जो रेसिपी सबसे ज़्यादा हमारे रेस्टोरेंट से मिलेगी वो होगी बहू नंबर 1। यानी आज अच्छे बुरे का मुकाबला नहीं है, आज मुकाबला ये है कि एग्जैक्टली वैसी रेसिपी वैसा जायका जो कि रेस्टोरेंट का होगा जो कि हम आपको सिखाएंगे उस जैसा कौन खाना पका पाता है। आज है इसका मुकाबला और हम आपके लिए रोज़ मज़े की इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आएंगे। देखते हैं आप किस तरह ग्रास्प करते हैं और आप अपने घर वालों को किस तरह खुश करते हैं। आज का रेस्टोरेंट कौन है?
चलिए भाई हमजा जगह बनाइए, क्योंकि मैं अनाउंस करने वाली हूँ आज का जो हमारा रेस्टोरेंट है ये दूर दूर से लोग खाने आते हैं, दूर दूर से इनकी जो मशहूर जो इनकी पॉपुलैरिटी है वो कराची के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। और इनकी बिरयानी, पुलाव, जर्दे को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते। तो मैंने कहा क्यों ना आज चावल को हम डेडिकेट करते हैं, हर चीज़ अपना प्रोग्राम जो है उसको चावल को ट्रिब्यूट देते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं चावल के शौकीन, तो हमने आज बुलाया है गौसिया नली बिरयानी से। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं साकिब साहब। आज साकिब साहब क्या क्या सिखाएंगे हमारी पब्लिक को भाई? आज गौसिया की नली बिरयानी सिखाई जाएगी। गौसिया की नली बिरयानी मशहूर है, गौसिया का पुलाव मशहूर है और गौसिया का जर्दा बनाया है मशहूर। तो कौन सा वाला जर्दा है? ये रबड़ी जर्दा है या नॉर्मल? नॉर्मल जर्दा है। नॉर्मल जर्दा है, क्योंकि रबड़ी खराब भी हो सकती है, इतनी गर्मी हो गई, तो आपने नॉर्मल जर्दा रखा है। आज इन तीनों की रेसिपीज आप हमको बताएं जी, है ना? ठीक है, जो ब्रेक के बाद मैं आऊंगी, बल्कि मैं ब्रेक से पहले क्यों ना चारों बहुओं को बुला लूं। मेरे पास टाइम है क्या? ओके जी, सारी चारों बहुएं आ जाएं भाई, लेकिन दूर दूर रह के आइएगा, करीब करीब है। हाँ, हमारे साथ है महक रऊफ, अस्मा ज़ीशान, सहर ज़ीशान और मुनज़्ज़ा अहमद। मैंने चारों के नाम एक साथ अनाउंस कर दिए, मगर मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन है। जी, मैं अस्मा ज़ीशान। ये अस्मा ज़ीशान है और ये महक रऊफ। महक रऊफ है। मुनज़्ज़ा अहमद। मुनज़्ज़ा अहमद है। सहर ज़ीशान। सहर ज़ीशान है। ओके भाई, आपके नाम याद करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएंगे। तो ये चारों बहू हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, ज़रा से इनके इंट्रो होना चाहिए। अच्छा भी ये बताइए कि कितनी पुरानी बहू हैं आप? कितने साल हो गए इस बहू को? 14 साल। 14 साल। तो 14 साल में खाना शाना पकाना सीख लिया? माशाल्लाह आ गया, शुक्र अल्लाह का। हाँ, शुक्र अल्लाह का। ये भी एक बड़ी नेमत है भाई खाना पकाना आना ना। हाँ, आप बताइए भाई अपनी कहानी। मैं 10 साल। आपको 10 साल हुए हैं और खाना शाना आपकी जिम्मेदारी है? जी। घर की पूरा मतलब दोपहर का, सुबह का नाश्ता, ये वो जी, आपकी जिम्मेदारी। आपको कितने साल हो गए? 1.5 साल। अभी तो नई बहू है। हाँ। किचन हवाले हो गया आपके? हाँ हाँ, पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अच्छा खाना पकाने लगी हैं। तो इसीलिए आपको दे दिया गया। अब मुझे दे दिया गया। अच्छा, और आप सुनाएं? फरवरी। हाँ, 29 फेब। ये अभी ये कुछ महीने की दुल्हन, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। उतर गई। तो ये खाने की जिम्मेदारी अभी तो नहीं आई होगी? ऐसे ही शौक चिल आप जॉब करती हैं या घर में? नहीं, घर में होती है। तो ये तो अभी हंसने खेलने के दिन हैं आपके, इंजॉय करें इस टाइम पीरियड को। एक मैं कहती हूँ ये गोल्डन पीरियड होता है, ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है। शादी के नए नए दिन होते हैं, थोड़ा गोल्डन पीरियड भी होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड भी होता है, क्योंकि उस वक्त आप सेटल डाउन हो रहे होते हैं अपने घर में। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ सेटल डाउन होने के लिए मुझे थोड़े मिनट्स तो देने पड़ेंगे ना। ज़रा ये अपनी किचन को देख लें, देगचियाँ, ये सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आप भी अपनी पेन, पेंसिल, मोबाइल, कॉपी, जो भी है जिसमें आपको नोट करनी है रेसिपी आज की, वो आप लेके बैठिए, क्योंकि हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गौसिया बिरयानी जो है पहले क्या सिखाएंगे आप? किसकी रेसिपी बताएंगे? नली बिरयानी। नली बिरयानी की रेसिपी आपके सामने होगी हाजिर खिदमत। नली बिरयानी जो दूर दूर से लोग खाने जाते हैं, अब वो घर में ही खिलाई जाएगी, वो भी आपके हाथों से। तो आइए एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। आज है प्रोग्राम बहू नंबर 1। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं बहू नंबर 1। हमारे आज बहुएं हैं, सहर ज़ीशान हैं, मुनज़्ज़ा अहमद हैं, अस्मा ज़ीशान है, महक रऊफ है। ये चारों यहाँ मौजूद हैं। और साथ साथ गौसिया नली बिरयानी से साकिब साहब हैं यहाँ, वो रेसिपी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जज का होना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने 5 मुख्तलिफ मुल्कों में अपने मुल्क को जाके रिप्रेजेंट किया है। और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनको जाके इन्होंने सेट किया है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जाके पूरा सेटअप करवा देते हैं वहाँ पे। हमारे शो में आते हैं, चखते हैं बिल्कुल जब भी हम इनको जज बनाते हैं बहुत ही इंसाफ के साथ जजमेंट करते हैं। आइए वेलकम करते हैं शेफ आमिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं?
मैं बिल्कुल ठीक-ठाक? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। वैसे आप मैं फर्स्ट क्लास। ठीक-ठाक है। आप बताएं तबीयत कैसी है मैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी तो खड़ी हूँ यहाँ पे, एक अल्लाह हफ्ता का हो गया आप शो करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। आज पूरा ये हमारी 4 वो खवातीन हैं जिन्होंने फॉलो करना है। Okay. वो वहाँ पे उनकी रेसिपी है गौसिया नली बिरयानी। ओके। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पब्लिक जो है वो उनको हमेशा बिरयानी पकाना सीखनी है और चाहे खानी कुछ भी है, ज़रूरी। खानी भी है। अब हफ्ते में एक दिन तो बिरयानी लाजमी खानी है। ज़रूरी। और अगर रोज भी पक जाए तो बच्चों को इससे कोई एतराज कोई एतराज नहीं है, ट्रू। बिरयानी खानी बिल्कुल सही है। शौकीन है। अगर आप सर्वे कराएंगे ना कि हाँ पाकिस्तान में कितने लोग बिरयानी के शौकीन हैं तो वो पता लग जाएगा। लाइक 50% से मतलब 80% लोग तो होंगे। वो फेवरेट डिश क्या है आपकी? बिरयानी। उसका जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो है वो ये अभी बताएंगे यहाँ पे आकर अपनी पूरी रेसिपी, साथ साथ ये भी पका रहे होंगे, ये लोग भी पका रहे होंगे। और इन दी एंड आपने एक्चुअली चख कर ये बताना है कि इन चारों बहुओं में से सबसे ज़्यादा जो बिरयानी या पुलाव या ज़र्दा है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी है रेस्टोरेंट के जायके वाली। ठीक है, मैं ये कोशिश है आज के हमारे मुकाबले। क्यों ये नहीं, हमने हो सकता है आपके टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट होंगे, आपको थोड़ा सादा खाना अच्छा लगता होगा, लेकिन हमने आज जो हमारा टारगेट है वो यही है कि गौसिया नली बिरयानी उनका जो स्टैंडर्ड है उसको कौन मीट करता है, उसको कौन मीट करता है, ये वाली चीज़ है। क्योंकि वो भी वही यहीं पे पका रहे होंगे, अपनी रेसिपी वो हमसे शेयर करेंगे। ये चारों वैसे ही बनाएंगी। ये आज का। इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ जाएं, मैं चाहूँगी ज़रा अपने बारे में आप इनको भी, आमिर को भी कुछ बता दें, हमारी पब्लिक को भी बता दें। आपने बताया आपकी शादी को 20 साल हो गए। नहीं, 14 साल। 14 साल। आसमा, कैसे हुई थी शादी? सास ने ढूंढा था या मियाँ ने खुद ही ढूंढ लिया था? खानदान है? नहीं, फैमिली फैमिली मेंबर्स हैं जी। तो कजन्स हैं। कजन्स है, पहले से तय हो गई? ममानी है, अब्बू की ममानी। अच्छा, अब्बू की ममानी जी। तो पहले से ही तय हो गया था? हाँ, बस अस्मा की शादी जीशान से होनी हाँ होनी है बस, है ना जी। तो आपसे पूछा गया था या आपको कहा भाई तुमने हमारी लाज रखनी है खानदान की, चलो? नहीं, बस अम्मी अबू ने पूछा था तो मैंने कहा सही है, जो आपकी मर्जी। हाँ जो आपकी मर्जी है। अच्छा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि काफी अच्छे खुश हैं, निकली, बहुत साइकिल अच्छी अच्छी निकली। हैं। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है ससुराल, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अपने घर से और ससुराल से मतलब मुख्तलिफ लगी कि आपके घर में ये था और ससुराल में होके ये हो गया? मतलब सुबह उठना या कोई भी ऐसा काम? नहीं, शुक्र अल्लाह का, जैसे घर में था वैसे ही ससुराल में, क्योंकि एक ही खानदान है, एक ही फैमिली और वैसे ही रहन सहन है। और शुरू से ही हमारी सास ने हम लोगों को अलग ही रखा है, बोला अपनी जिंदगी जियो। मतलब किचन अपना अलग है? हाँ, बोला नहीं रहते ही सेपरेट हैं, अलग है। अच्छा, सब रहते हैं? हाँ, अलग रखा है, बोला कि अपनी जिंदगी जिए, अपनी मर्जी से खाएं पिए, जो कुछ करना है अपनी मर्जी से। तो करीब करीब है घर? हाँ करीब ही है, बिल्कुल एक ही मतलब इलाके में रहते हैं हम। अच्छा, तो शादी होके आप अलग ही घर में गए? हाँ, अलग ही गई थी। तो इसलिए वो जो फड्डे होते हैं वाले नहीं, वो शुक्र अल्लाह का कभी मौका ही नहीं दिया कि हों। हाँ, हम 4 बहू हैं माशाल्लाह, चारों ही सब अलग अलग रहते हैं। लेकिन ये कि जब भी कोई बड़ा दिन आता है तो हम इकट्ठे अपने ससुराल में होते हैं। हाँ, लेकिन शुक्र है कि इत्तेफाक है, प्यार है, मोहब्बत है जी, ये शुक्र। आज के जो जिस तरह के बिल्कुल हालात हैं उसमें इत्तेफाक सबसे बड़ी चीज़ है। और वही बड़ों वाला प्यार है, उनकी इज्जत करना हमारा एहतराम है, तो हम वो करते हैं। तो ये थी अस्मा जीशान की मुख्तसर कहानी। आइए अब पूछते हैं सहर जीशान, क्या तुम लोग कहीं रिश्तेदार हो? जीशान दोनों के इत्तेफाक है? नहीं। सहर, तुम्हें तो अभी 1.5 साल हुए हैं ना शादी को, तो सहर की शादी कैसे हुई थी? सहर की शादी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, मैं अपने फुप्पो के घर गई हूँ। हाँ, तो खानदान में ही रही हैं? हाँ। अच्छा, तो बस वहाँ जाके थोड़ा चेंज। फुप्पो का प्यार वैसे ही रहा या सास बन के थोड़ा मुख्तलिफ हो गया? नहीं, और अच्छा हो गया। अच्छा, हाँ। ज्यादा फेवरेट हो गई? हाँ, और अच्छा हो गया। अच्छा, हाँ। और तुम्हें क्या मुख्तलिफ लगता है अपने घर में और फुप्पो के घर में? अपने घर में बस यहाँ छोटी फैमिली है, वहाँ बड़ा अम्मी के घर ज्यादा लोग थे, यहाँ कम लोग हैं, बस ये। थोड़ा सा कभी बोर तो नहीं हो जाती? हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब बड़े घर की आदत होती है बहुत ज्यादा बोर हो जाती है कभी कभी। ओहो, चलो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाओ। हाँ भाई, महक रऊफ, महक, जैसे कि महक ने बताया 10 साल हुए हैं शादी को, तो महक की शादी कैसे हुई थी? क्या कोई कहानी है उसके पीछे? कोई समाज की दीवार नहीं थी? शादी में पसंद किया था। ओहो, किसी और की शादी थी उसमें पसंद किया? मेरे मामू की शादी थी। अच्छा, आपकी मामू की शादी? और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे मामू के कज़न है। तुम्हारे मामू की बीवी की कज़न है या नहीं? मेरी अम्मी के जो कज़न है, उनके कज़न है। अच्छा, अम्मी के कज़न के कज़न है। अम्मी की चच्ची के भांजे हैं। अरे ऊपर से गुजर गया। अच्छा, तो शादी थी उनकी, तो तुम्हें पसंद कर लिया? तो क्या तुम ऐसे आगे थी क्या? मेहंदी में हल्ला गुल्ला, डांस वांस, फंक्शन, तो उसमें
हाँ, रिश्ता आ गया फौरन कि ये जो अच्छा कभी कभार ये भी तो होता है ना, अपनी अम्मी को दिखाई जाती वो जो अम्मी लड़की ना हरे परांदे वाली, और वो इसी तरह का कोई सीन हुआ था? नहीं, उन्होंने मुझे पसंद किया था, मैं स्टॉल पे खड़े होकर पान खा रही थी। पान खाते हुए? तुम क्या बहुत स्टाइलिश अंदाज से पान खा वो रही? मैं उनसे कह रही थी मुझे स्मोक वाला पान होता, मैं कही थी रखें जरा मेरे मुंह में, और फिर मैं उस पर पिक्चर ले रही थी तो वो देख रहे थे। ओहो, तो वो वाले स्मोक दिल में भी आ गए ना, मतलब यहाँ पे भी पान से भी निकल रहे थे और वो दिल में भी आ गए, तो ये चक्कर हुआ। फिर झटपट शादी हो गई या समाज की दीवार कोई बनी? नहीं नहीं, पहले मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। अच्छा। और क्या कहते हैं, अपने एक बेटे के बाद भी मैंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया। ओह, मतलब शादी के बाद भी ग्रेजुएट, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे हैं हाँ। मेरे इन-लॉज। हाँ, जबरदस्त। तो ग्रेजुएट हो गई है ना, कभी कोई अनपढ़ होने का ताना नहीं देगा। अब टीचर भी हूँ। अब टीचर भी हैं भाई, जबरदस्त। तो आइए चलते हैं अगले मुनाज़ा की तरफ। मुनाज़ा को तो भी कुछ महीने हुए हैं। मुनाज़ा की शादी कैसे हुई? मेरी कज़न के मतलब मेरी जो कज़न है, हाँ, उनके फुप्पी सास, मतलब मेरी सास जो है उनकी फुप्पी सास। अच्छा। तो वो उनकी तो खैर काफ़ी अर्सा तो हो उनकी गया। आपको भी शादी वादी में पसंद नहीं किया? नहीं, मेरी कज़न, वो लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे। हाँ। तो मेरी कज़न ने बताया, तो मेरा तो बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि मतलब 2 जनवरी को वो लोग आए हैं और 14 जनवरी को मेरी रस्म हुई है, 29 फ़रवरी को। झटपट। तो कुछ था, कोई ख्वाब थे पहले, वो ख्वाबों का शहजादा ही मिला या झटपट में कुछ गड़बड़? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ख्वाब तो ऐसे सच में वो पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा ससुराल और हस्बैंड जो है सब अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका कोई क्या डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो? मतलब डिफरेंस किस लिहाज से? मतलब अपने घर के रहन सहन में, ससुराल के घर के रहन सहन में? मेरे ससुराल का माहौल बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। मतलब मुझे मेरे यहाँ लोग ज़्यादा थे, मतलब मेरे 3 भाई हैं और मैं इकलौती बहन। हाँ। तो वहाँ पे भी जाके बड़ा बहुत चिल माहौल है, मतलब कह सकते हैं कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मेरी नंदे, मतलब सब लोग बहुत मज़ेदार। पार्टी ऑन रहती है हर वक्त। फुल टाइम। मेरी जेठानी है वो बिल्कुल दोस्तों की तरह, तो वो बहुत ही मज़ेदार थी। ये ना जिंदगी ऐसे मजे की गुजर, बहुत मज़े की, मतलब और अच्छी हो गई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कह रहे होंगे ये क्या औरतों वाली ज़नान? मैं सुन रहा हूँ स्टोरी सुन रहा हूँ, क्या हो रहा है? ज़नानी बातें हो रही है, औरतों वाली बातें। कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी ना। ये जरूरी है, अगर सुबह सुबह हम औरतों वाली बातें नहीं करें तो हम औरत कैसे रहेंगे ना, जरूरी है। मैंने वही कहा कि कोई ऐसी औरत नहीं होगी शायद जो औरतों वाली बातें नहीं करती होगी, क्योंकि वो औरत ही ना हुई। चाहे वो जज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन वो होगी ये बातें। मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट में भी हो तो वो घर जाके जरूर इस तरह की बातें करते होंगे। वो जरूर अपनी सास की बुराई करती होगी। ये मुझे नहीं पता, बहरहाल बुराई करती। You never know। ओके जी, यहाँ काम आ गया आपका। साकिब भाई आइए इधर, हम जरा आपसे हम सब दूर हो रहे हैं, आप आइए इधर और आके यहाँ खड़े हुए और बिल्कुल समझा के तरीके से। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो कहाँ खड़ी हूँ भाई? मेरे डायरेक्टर मुझे बताए मेरी कहाँ सही पोजीशन, सही है ना? हाँ, अच्छा जी। साकिब भाई अब आपने कहा है भाई, खवातीन चावल जो हो गए ना, वो बॉयल हो गए चावल। अच्छा। इनके बताने से पहले मैं इनको एक पॉइंट, इनको जितने पार्टिसिपेंट से बता दूं कि ये जो बात आपको बताएंगे ना, आप लोगों ने उसको सुनना और फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने अपने तौर से तो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती होंगी। हो सकता है कि जब एंड हो तो आप कहें जी मैंने तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, तो मैं कैसे हार गई। आपने अच्छी बिरयानी नहीं बनानी, आपने इनकी रेसिपी को फॉलो करके जितना करीब कर सकते हैं वो करना है। सुने, इनकी अच्छी ही होती है इसलिए मैंने बोला है। तो आपने गौर से सुनना है इनकी रेसिपी को, ठीक है, उसको फॉलो करना है। सही है, रेडी है आप लोग? चले साकिब भाई शुरू हो जाए। क्या करें पहले? सब में पहले इसमें 1 कप ऑयल डलता है। अब देखिए, नहीं पहले बताएं चावल कितने लें? चावल नल्ली कितनी? चावल 1 किलो। हाँ। और गोश्त 1.5 किलो। गोश्त किसका लें? बछिया का। बछिया का गोश्त 1.5 किलो गोश्त होगा। हाँ। और इसके अंदर नल्ली आप ले लें, 1 किलो के अंदर 6 नल्लियाँ लेना तकरीबन। हाँ। ये क्या उसके अच्छा, हिसाब से? अभी सुने, अभी हमने इनको दिया आधा किलो, ठीक है? तो आप आधा किलो के हिसाब से बता देना। आधा किलो के हिसाब से उसकी आधी कर देंगे तो आप आधा किलो ही बताएं। आधा किलो चावल हो गए और 700 ग्राम, 150 किलो से 750 ग्राम गोश्त हो गया, ठीक है। और 1 कप ऑयल लेंगे, उसमें 2-3 छोटी इलायची डालेंगी। हाँ। और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। अच्छा, मतलब हमने ऑयल डाला चूल्हे में, उस पे गरम होगा, इलायची डालेंगे 2-3 और दालचीनी डाल देंगे 1। थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसके अंदर अदरक लहसुन डालेगा, ठीक है? अदरक लहसुन ब्राउन होगा थोड़ा सा। कितना अदरक लहसुन डालेंगे? 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून या टोटल 2 टेबलस्पून? 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन। जी, 2 टेबलस्पून हो गया, ठीक है। इसको ज़्यादा ब्राउन होगा तो इसके बाद
इसमें ज़रा सा पानी डाल के और फिर इसके अंदर पिसी मिर्च 3 चमचे, पिसी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च 3 चमचे, 3 चम्मच, 3 खाने के चम्मच जी, छोटे वाले, नहीं चाय के चम्मच। अच्छा वो ठीक। और आधा एक चमचा मिनट, कुछ कह रही हैं आप? अच्छा बस सही। आधा चमचा हल्दी डालेगा। अच्छा आधी चमचा, 3 चम्मच छोटे चाय के जो है वो पिसी हो गए, मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च, पानी डालने के बाद आप कह रहे हैं जी, थोड़ा सा पानी जले डाल- नहीं जले नहीं, मसाला। अच्छा, ठीक है। और फिर आधा चमचा हल्दी, ठीक है। जरा सा ये जब भून जाएगा हाँ। मसाला, इसमें थोड़ी खुशबू आने लगेगी, हाँ। तो इसके अंदर टमाटर का जो पेस्ट है जो टमाटर हमने का बनाया, पेस्ट, ठीक है। कितने तो टमाटर ले? हमने 1 किलो लिए थे, तो इनको आधा किलो लेने पड़ेंगे। आधा किलो टमाटर ले, फिर उसका पेस्ट बना, पेस्ट बनेगा छिलको समेत ना? छिलको समेत। हाँ। पर उसको फिर भुना जाएगा उसके अंदर। हाँ, ठीक है। जब वो भुन जाएगा तो फिर उसमें दही डालेगा। अच्छा, 1 पाव दही डालेगा इसके अंदर। 1 पाव दही। 1 पाव दही सही डालेगा है। 1 किलो के अंदर। फिर 1 किलो के अंदर 1 पाव, तो ये आधा किलो के अंदर कितना? आधा पाव। तो आधा तो अब आधा पाव हो गया, आधा पाव दही। इसके भुनने के बाद हाँ। इसके अंदर फिर गोश्त डालेगा। अच्छा, जब ये भुन जाएगा जी। पूरा मसाला वगैरह, फिर इसमें अब जो आप- हमने यखनी बनाई है ना, हाँ। उसमें काली मिर्च, नमक। अच्छा एक और- मिनट, गोश्त आपने पहले से उबाल लिया? जी। यखनी बनाई हुई है, हमने सबको भी इसी तरह उबाल के दिया हुआ है। जी, बिल्कुल। ठीक है। गोश्त आपने कितना लिया था? गोश्त हमने 1.5 किलो लिया था। यहाँ इनको 750 ग्राम लेना। 750 ग्राम ले रहे हैं हम जी। गोश्त, क्योंकि हम आधा किलो के हिसाब से बना किलो रहे की रेसिपी हैं। बनी। तो आपने इसकी यखनी जो बनाई थी अलग से गोश्त की, उसमें क्या क्या डाला था? काली मिर्च, कितनी? नमक 2-4 दाने डालेंगे काली 2-4 मिर्च के। काली मिर्च, और नमक डालेगा, हस्बे ज़ौक़ नमक, हस्बे ज़ौक़, और अदरक लहसुन डालेगा। अदरक लहसुन, बस इसके इसकी बाद यखनी बना ली। उबालना है इसको इतना हाँ। कि हाफ डन हो, ज़्यादा नहीं गलाना है अच्छा, इसको। ज़्यादा नहीं गला। फिर ये क्योंकि उसके अंदर भी भुनाई होगी ना, तो उसमें भी आएगा। हाँ। फिर उसके बाद नली डालेंगे, जब गोश्त भुन जाएगा। नहीं, अब तो फिर ये यखनी तो बन गई ना? यखनी बन गई ना, जब हमने वो डाला था इसके अंदर दही वगैरह, उस भुनने के बाद उसमें मीट डालेगा, गोश्त। अच्छा। गोश्त भुनेगा, गोश्त भुनने के बाद नलियाँ डालेंगी। अच्छा, वो नलियों को हमने पकाया है कि नहीं पकाया? उबाला है, नलियों को भी उबाला, ऐसे ही जैसे गोश्त उबाला है, को? उसी के साथ साथ ही उबली साथ? हुई, साथ उबली हुई, ओके, साथ सब उबली हुई बनेगी। है, लेकिन जो इसमें डालेंगे वो अलग अलग डालेंगे। अलग अलग डालेंगे। पहले गोश्त डाल दिया। क्योंकि जल्दी डालेंगे तो नलियों का सारा जो बोन है सब निकल जाएगा। ओके ओके। अच्छा, अब इसलिए- हमने गोश्त तो डाल दिया, फिर हम नली कब डाल रहे हैं? नली के 5 मिनट बाद उसका नली डालेंगे इसके 5 अंदर। मिनट बाद। फिर उसकी यखनी जो है फिर वो डलेगी उसके अच्छा, अंदर। अब यखनी डलेगी। यखनी पानी डलेगी। कितना लिया था आपने यखनी? पानी हमने लिया था 1 जग लिया था इसके अंदर। ये आधा किलो की फिर जी। बना था, तो एक ही जग? 1 जग। 1 जग, ठीक है ठीक है। और फिर इसके भुनने के बाद हाँ। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा तो फिर इसके ऊपर वो लगेगा टमाटर तो डल गया था पहले। हाँ। ब्राउन प्याज डलेगी, अच्छा, हरी मिर्च डलेंगी। ये तो नहीं, ऊपर एक मिनट, चावल नहीं डाल रहे अभी? नहीं, बाद में डलेंगे चावल, मसाला बनना है ना। अच्छा, ब्राउन प्याज, हरी मिर्च, ब्राउन प्याज कितनी? ब्राउन प्याज अंदाजे डालना है। जैसे ऊपर पूरा कवर हो जाए? ये कवर ज़्यादा कवर नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन प्याज से फिर मीठी हो जाएगी वो। अच्छा, मिठास नहीं देनी है, फिर तो बस हरी मिर्ची नॉर्मल भी डालना लगाएं? है। और नींबू के पीस काट के डालने हैं, ओके, हरी मिर्ची भी हरी ऊपर मिर्ची लगा डालनी दें, है, नींबू भी लगा दें? पुदीना डालना है। अच्छा, पुदीना डालने के बाद इसके ऊपर चावल डालेंगे। इसके ऊपर चावल जी। डाल। ठीक। चावल डालने के बाद फिर इसको फूड कलर डलेगा, थोड़ा सा अच्छा, एक चावल सेकंड होगा। रुके, क्या पूछ रही हैं आप? आलू बुखारा कब डलेगा? आलू बुखारा भी उसी में मसाले डलेगा। में। अच्छा, मसाले में। सारा मसाले में डलेगा। नहीं तो मसाला बताए ना, ऐसे कि आपने तो सिर्फ लाल मिर्च और हल्दी नहीं, बताई। वो जो बताया ना, प्याज हरी मिर्च है उसी के साथ डलेगा ऐसा। आलू बुखारा भी कुछ आलू पूछना है? बुखारा। अभी पूछ लें। जी। जैसे पहले बताया है, पहले ये जो चीजें अलग करवाई हैं, फिर आप बता रहे हैं प्याज ब्राउन करने का, तो वो बाद का प्रोसेस है या इसी के साथ? ये ब्राउन प्याज इसलिए कराइए ना, आपके ब्राउन प्याज थी नहीं, Garnish, तो हाँ, उसके ऊपर डलेगी। अच्छा, garnish गोश्त के के लिए, ऊपर, इनके सही, ऊपर डलेगी। मैं इनको रिबन नहीं मेमोराइज कर लिया, मैं बताता रहूँगा, आप बताएं पूरी रेसिपी। नहीं, इसके बाद हम नहीं बताएंगे इनको। अच्छा, आप हम बताइए। प्याज नो नो हम नो अपना ही प्याज लाल ना कर दें, अपना प्याज लाल कर दें। जी जी। हम अपना ही लाल कर नहीं, दें। वो कह रही है कि अपने प्याज ब्राउन करें या ब्राउन हुई भी प्याज यूज कर लें? अपना करेंगे तो अच्छा टेस्ट अच्छा है। रहेगा। बाजार की से पर टेस्ट आप नहीं देख आएगा। लें, मैंने आप लोग क्या टाइम करते भी हैं? शॉर्ट हम है। लोग अपना करते हैं। आप अपना प्याज ब्राउन जी, करते उसी का टेस्ट आता है। हैं, उसी का टेस्ट आता है। बाहर की बाजार का प्याज का टेस्ट ही नहीं होता। टेस्ट ही नहीं अच्छा अच्छा, तो आप अपना प्याज जो ब्राउन हुआ होता है उसी को आप लगाते हैं? जी, उसी को कोई और मसाला वसाला बताना रह गया? उसका गरम मसाला जो उसके अंदर लगा हुआ है ना, साथ ही जो डाले थे ना ऊपर। आपने मुझे सिर्फ लाल मिर्ची नहीं, और ये हल्दी जो- बताई है, ये तो जो बेईमानी है। मसाले थे ना इसके, जो आलू मसाले बुखारे, इन्हीं सब के साथ पता है। डलेगा मसाला। अब गरम मसाला उस वक्त जब जी, ये सारे मसाले ऊपर डलेंगे। जब दम लगा रहे हो? नहीं, दम से पहले।
तो बताएं ना। ब्राउन प्याज का मसाला, जी, बिरयानी का मसाला जो मैंने कितना बताया लेंगे? कितनी? सब उसको ऊपर डलेगा। गोश्त बिरयानी के का ऊपर। मसाला कब बताया आपने मुझे? अब बता रहा हूँ ना मैं, जैन से निकल गया था। तो गोश्त के ऊपर डलेगा। जब वो टमाटर और दही वगैरह भून जब जाएगा तो डालेंगे फिर तब उसके ऊपर जब आप प्याज गरम मसाला डालेंगे और आलू फिर वो बुखारे मसाला डलेंगे, और जी, आलू जी। बुखारा और वो जैसे आम बिरयानी जैसे हम घर में बनाते हैं उसी तरह मसाले डलेंगे, यही बात है। दही के बाद डालेंगे सारे मसाले? नहीं, प्याज के बाद, प्याज के ब्राउन प्याज के ऊपर गोश्त के ऊपर डलेगा ये। गोश्त ये आप गार्निशिंग का बता रहे हैं ना सारा। जी जी। ये गार्निशिंग की चीजें एंड में जो चावल को डालेंगे। फिर चावल डलेंगे उसके ऊपर आधे, उस पर फूड कलर डलेगा, फिर चावल डलेंगे। तो गरम मसाला जो साबुत है वो आप जब सब गार्निशिंग करोगे तब डालेंगे? साबुत गरम मसाला नहीं डलेगा इसमें पिसा हुआ है वो है गरम मसाला, ये पिसवा के मैंने इनको दिया। अच्छा, साबुत नहीं डलेगा, साबुत में सिर्फ अच्छा, एक छोटी मिनट। इलायची और दालचीनी। आपने मुझे बताया गरम है मसाला। लाल मिर्च और हल्दी, ठीक है। फिर आपने बोला कि गरम मसाला जो है वो भी उसी वक्त डालें जब लाल मिर्च हल्दी डालें या बाद में? नहीं, जब वो ब्राउन प्याज, हरी उस वक्त मिर्चें, ताकि आलू कड़वा ना हो। बुखारा जब लगेगा ठीक जब है। डलेंगी। और बिरयानी मसाला कहाँ है? नहीं, ये घर के मसाले ये डलेंगे। घर के डालेंगे सारे? शुरू में दालचीनी और मोटी इलायची, छोटी इलायची, छोटी छोटी। इलायची सफेद, ठीक है। सफेद इलायची जी, जी। हाँ, ये डलेगी। तो बिरयानी मसाला में कोई और खास चीज नहीं होती? नहीं, अच्छा, घर का मैं एक मसाला। रिकैप करता हूँ मुझे जो समझ में आई है। जी। इन्होंने कहा कि आप गोश्त की यखनी बना लें, उसमें ठीक है। काली मिर्चें, नमक और अदरक लहसुन डाल के। जी, ऐसा ही है। बिल्कुल। आपने यखनी बना के साइड पे कर ली, गोश्त निकाल लिया। अच्छा, फिर आपने एक पॉट लिया, उसके अंदर आपने ऑयल डाला। ऑयल डाला। ठीक है, आपने 1 कप कहा था लेकिन इनकी आधी रेसिपी तो ये आधा कप डालेंगे। उसमें इन्होंने सब्ज इलायची डालनी है और दालचीनी डालनी है, फिर उसमें अदरक लहसुन डाल के भूनना है उसको। जी। ऐसे ही है। बिल्कुल। फिर उसमें लाल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाला लग ना जाए। लगनी है। अच्छा, उसके बाद इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डालनी है जी। और हल्दी ऐड हल्दी करनी है, डालनी फिर उसको भूनना है। जी। फिर उसके बाद टमाटर का जो प्योरे बनाया है जी। वो शामिल करना है, बिल्कुल। फिर दही शामिल करके उसको भूनना है। फिर आपने जो गोश्त गोश्त और जो डालेंगे। नली है वो पहले डालेंगे। गोश्त जाएगा, फिर 5 मिनट बाद फिर 5 मिनट के बाद नली उसमें नली जाएगी, रहेगी। फिर वो पकेगा, फिर उसके ऊपर ब्राउन प्याज आएगी ब्राउन प्याज और नहीं, पहले दासी यखनी डलेगी, थोड़ी सी यखनी डलेगी उसका यखनी डलेगी। बनाने के लिए। ठीक है। फिर ब्राउन प्याज, फिर ब्राउन हरी प्याज। मिर्चें, नींबू और ये जो आलू बुखारा, बिरयानी का मसाला, बिरयानी का मसाला, ये सब लगेगा। बिरयानी का मसाला ये किसको कहते वो हैं? जो पाउडर्ड मसाला है पिसा हुआ जो इन्होंने इनको दिया है उसको ये बिरयानी का मसाला है। वो बिरयानी। उस मसाले में हमारी पब्लिक कैसे बनाएगी? उस मसाले के अंदर काली मिर्च, लौंग, हाँ। छोटी इलायची और दालचीनी, जायफल, जावित्री और पुलाव जीरा, पुलाव जीरा। ये शामिल है। अच्छा, तो इसको आपने पीसा हुआ है, जी। यानी कि समझो ये गरम मसाला है। जी, मैंने इनके सबके सामने निकाल के इनको सबको सिखाया भी है। अच्छा। कि ये डलेगा इसके अंदर, मैंने इन सबको इसलिए सिखाया। अच्छा, बात सुने, आपने ना वो इनको ही नहीं सिखाना था, मेरी पब्लिक भी देख रही है। अच्छा। उस बेचारी का क्या कसूर है? सिर्फ 4 बहुओं को सिखा दिया, बाकी बहुएं क्या अब करेंगी? माशाल्लाह सारी बहू सीख जाएंगी। अब आप मुझे ऐसा करेंगे, आप अपनी जगह पे जाके वो हमारी सारी बहुओं को भी सिखाएंगे। ये तो अपने काम में लग गई, इनको तो आपने सिखा दिया। चलो तुम लोग लग जाओ काम में। आप इधर आइए, और वो जो आपने इनको चुपके से सिखा दिया है ना, वो मुझे बताए बगैर, वो आप सारी पब्लिक को आप सिखाएंगे। हाँ, एक प्लेट ले लें, उस पर दिखा दें कि आधे किलो क्वांटिटी। क्वांटिटी उसके गरम मसाले। हाँ। मिक्स जो करना है आपको। या तो एक काम करें ना, जब आप यहाँ, हाँ, इसको ये दिखा दें, सही है, जो पिसेगा। ये पुलाव जीरा डलेगा, ये ऐसी चुटकी, 2 चुटकी। 2 चुटकी पुलाव जीरा। भाई जरा कैमरामैन करीब जाना ताकि पता इनकी चले। चुटकी थोड़ी बड़ी है, आप लोगों की जी। थोड़ी छोटी होगी तो हाँ, उस हिसाब तो से 2 देख चुटकियाँ लीजिए। ले लें आप भाई। हाँ, लौंग डलेंगी 8 से 10। ठीक है। 8 से 10 लौंग हो गई। छोटी इलायची ज़्यादा डालेंगी, तकरीबन 20 के करीब डालेंगी छोटी इलायची। हाँ, दालचीनी डालेगी ओके। और ये जायफल जावित्री डालेगा पिसा हुआ। जायफल जावित्री, ठीक है। हाँ, बस इस सबको पीसना है। बस सही है। मुझे यही था ये कि भाई बिरयानी लोगों का को भी तो मसाला पता बन चले, गया। वो भी तो लिख रहे हैं, उन्होंने भी तो बनाना है घर। चलें जी, आप भी शुरू जाएं, आप अपना काम शुरू अच्छा, ये करें। मुझे आपसे सवाल, ये जो आपने बनाया है ये कितने बिरयानी में, इसी वाली बिरयानी में यूज होगा? जी जी, इसी 1 में। किलो वाली में? जी। ओके। ठीक है, ओके जी। ये रेसिपी हमने नल्ली बिरयानी की रेसिपी आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लियोगे। अगर नहीं समझ आया SMS करके आप पूछ सकते हैं, मैं रिपीट भी करवा दूंगी, लेकिन सिर्फ आपके लिए होगा, इनके लिए नहीं। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ ये रेसिपी पे लग गए हैं नल्ली बिरयानी की, फिर हमने पुलाव भी सिखाना है, जर्दा भी सिखाना है, और इनकी सासू माँ से बात भी करनी है जी। बहुत सारा काम है। छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहू नंबर 1।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं बहू नंबर 1। यहाँ 4 बहुएं बना रही हैं नल्ली बिरयानी, जो कि गौसिया की नल्ली बिरयानी अभी सिखाई है साकिब भाई ने, और आगे चलकर हम और भी रेसिपी सीखेंगे इनसे, लेकिन इस वक्त ये मसरूफ़ है नल्ली बिरयानी बनाने में। तो आइए ज़रा, मैं बाइसेक्शन ही तो जो हम फ्रॉक का बाइसेक्शन करते हैं, इनके रिलेशंस का बाइसेक्शन होना चाहिए। जो इनकी सास से इनका रिलेशन है, वो बहू तभी बनती है ना जब सास और बहू जो है वो एक भट्टी नहीं होती, भट्टी में पूरी बनकर अच्छे से बहू निकलती है। तो चलिए जी, अस्मा ज़ीशान, सहर ज़ीशान, मुन्नज़ा अहमद और महक रऊफ़ की ज़रा सासों की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है मेरा इनकी सासों से कि कोई ऐसा खाना बताएं जो आपकी बहू जब भी किचन में बनाती हैं तो पूरा किचन जो है वो फैला देती हैं। मतलब पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ कोई काम हुआ है, फैलावा कर देती हैं कोई भी ऐसी डिश बनाते हुए। वो कौन सी डिश है? पहली सास कौन सी है, किसकी है भाई पहली सास? अस्मा। ओके जी, अस्मा की सास से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी डिश बनाती हैं जो पूरा किचन फैला देती हैं। जी। जब सब्जी काटनी पड़ती है, बैठती है तो इधर छुरी पड़ती है, उधर कांटे, इधर उधर फैलावा करती है। सब्जी काटते काटते पूरे घर में फैलावा आ जाते हैं, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ। फिर इसको डांटती भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं करते। मेरी बहू वैसे तो नॉर्मली खाना तो बनाए। ओके जी, ये तो अस्मा ज़ीशान। भाई अस्मा, जब आप सब्जी काट रही होती है तब पूरे घर में फैलावा होता है। बस ये कि जरा सब्जियां काटते वक्त जरा नहीं तो सब्जी किचन में नहीं, घर में पूरे जगह बैठ के काट रही होती है। कभी इधर बैठ गई, बस कभी इधर जहाँ मौसम सही लगा, जगह जगह फैलावा। हाँ, सख्त है आपकी सास? नहीं माशाल्लाह सख्त नहीं है, बहुत अच्छी है। चलिए, अच्छा जी, आप किसकी सास से हम मिलवा रहे हैं? अब किस? मुन्नज़ा किसकी है? हाँ, एक मिनट हम पता कर लें कि महक की सास है। महक की सास क्या कहती है जब महक कोई किचन में खाना पकाती है, कौन सी डिश है पूरे उसमें फैला देती हैं पूरे किचन में? हाँ जी, महक। वैसे तो नॉर्मली खाना तो बना ही लेती है, लेकिन जब उसके कोफ्ते जब मैं कहती हूँ उसे बनाने के लिए, तो वो बस मैं बता नहीं सकती। पूरा किचन एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक पूरा फैला हुआ होता है। ये सुगर पने की बातें नहीं होती हैं। ये मेरी दो आखिरकार अंदर से एक निकल ही आई चीज, कोफ्ते। ये तो अम्मी का प्यार है। हाँ, कोफ्ते बनाती है तो सारा फैलावा हो जाता है। अच्छा, कभी आके उन्होंने किचन में आके कोई उन्होंने इंटरफेरेंस किए कि कोफ्ते ऐसे करो कि ज्यादा नरम होंगे? कहती समझाती हैं? कोफ्ते खाने की शौकीन है वो, खाने की बहुत शौकीन। हाँ, अच्छा। देखते हैं भाई मुन्नज़ा की सास क्या कहती है। मुन्नज़ा तो अभी नई बहू हैं, देखते हैं इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। कौन सी डिश है जिससे मुन्नज़ा पूरी किचन में फैलावा कर देती है? आइए सुनते हैं। मेरी दोनों बहुएं बहुत फैलाती हैं, लेकिन मैं भी बहुत फैलाती थी अपने वक्त में, बहुत फैलाती थी। और सारा किचन ऐसा लगता था कि जैसे हम अभी शिफ्ट हुए हैं इस घर में। और खाना वाना पका के और मैं निकल जाती थी, और बाद में मेरी बेटियां समेटती रहती थी। अब बहुएं ऐसा करती हैं तो मुझे फील नहीं होता, क्योंकि मैंने भी अपने वक्त पे यही काम किया है। मेरे बहू यार कितनी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हमसे तो यही कहा जाता था, हम तो ऐसा नहीं करते थे, हम तो ऐसा नहीं करते थे। पहली सास में मुन्नज़ा तुम्हारी देख रही हूँ जो कह रही है कि भाई हम भी ऐसा करते थे, तो इसलिए मुझे बुरा ही नहीं लगता कि फैलाती है ये, क्योंकि मैं भी फैलाती थी। तो वेरी 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 वेल सेड। हाँ जी, सहर, 1.5 साल पुरानी बहू की सास क्या कहती हैं, वो क्या फैलाती है किचन में? आइए सुनते हैं। मेरी बहू सबसे ज़्यादा किचन फैलाती है, आटा गूंथते हुए, आटा बनाते हुए, रोटी पकाते हुए। चारों तरफ आटा होता है और वो बीच में होती हैं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि चीज़ें फैली हुई हो ना तो किचन में मज़ा ही नहीं आता। ओए ओए ओए, तो यहाँ जो है आटा, वैसे तो आपस की बात है, मुझे तो अभी तक रोटी बनानी नहीं आती। आटा शायद गूंदना आ जाए, अभी तक मुझे रोटी नहीं बनानी आई। मेरे साथ भी यही कुछ है ना। खाना वाला सब पूरी दुनिया जहान के बना सकते हैं। रोटी पता नहीं क्यों नहीं, रोटी पता नहीं क्यों मुश्किल सी लगती है, उसको बेला नहीं जाता। पेड़ा तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन उसको बेलने के लिए ना
पता नहीं क्या वो बेलन यूं गोल गोल घूमता रहता है और फिर वो रोटी भी चिपक जाती है फिर उसके ऊपर। और खुशका भी हम लगाते रहते हैं, बार बार खुशका भी लगाते रहते हैं, फिर भी वो बन नहीं पाती है। और मेरे अब्बू ने मुझे आइडिया दिया था, एक ज़माने में मैं अपने आप को प्रूफ करने में लगी थी कि सिर्फ मैं वर्किंग लेडी नहीं, मैं हाउसवाइफ भी हो सकती हूँ। तो मैंने कहा रोटी कैसे बनाना सीखूँ, यही नहीं आ रही। मेरे अब्बू ने कहा बेटा एक काम करो, ये जो देगची होती है ना, देगची का ढक्कन, मेरे अब्बू ने मुझे मशवरा, जस्ट इमेजिन, देगची का ढक्कन लो और रोटी को बेलो जैसी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, लेकिन वो जो शार्प जिसका ढक्कन होता है ना देगची का, वो लेके उसके ऊपर रख दो और फिर उसके बाद छुरी से लेके ना तुम पूरी गोल रोटी बन। मुझे भी मेरे अंकल ने ना मुझे इस तरह का मशवरा दिया था। हाँ। अब मैंने कहा मैं ट्राई करूंगी, लेकिन जब से मुझे फुप्पो ने कहा तुम रहने दो, हाँ, मैं अभी रहने दो और अभी नहीं बनाओ। मेरी सास तब हयात नहीं, लेकिन उनको मुझसे जो शिकायत होती थी किचन में, कहती थी एक तो जब भी किचन में जाती बर्तनों के खड़कने की आवाज़ बहुत आती है, टन टन, मतलब अब वो नया नया करे थे ना, जरा शो भी मारे होते हैं, देगची रखी, चम्मच पता लगे चलाओ, तो ये कहती तौबा निदा, तो जब किचन में जाती बड़ा शोर करती है, बड़े बर्तनों की खड़कने की आवाज़ आती। तो वो बताने के लिए नहीं, अब मैंने सबकी एक एक शिकायत पूछी है तो अपनी मैंने खुद ही बता दी। हाँ भाई, यहाँ काम हो रहा है और वहाँ पे भी वो बिरयानी बन रही है, यहाँ पे भी बिरयानी बन रही है। उम्मीद है आप भी साथ ही बनाना शुरू हो गई होंगी। एक और सवाल जो मैं करना चाहती हूँ सास से, अक्सर ऐसा होता है कि जो सासें हैं वो बहुओं के ऊपर बड़ा वो प्राउड फील करती हैं कि हमारी बहुएं जो हैं वो बहुत अच्छी दावतें थ्रो करती हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। तो सवाल मेरा ये है कि कौन सा ऐसा खाना है जो खाने के लिए नहीं, दावतों से घबराती हैं बहुएं। मेरा सवाल ये है कि अक्सर जब बताया जाए सासों की तरफ से कि बहू फलाना लोग आने वाले हैं, तो कौन बहू कितना घबरा जाती है, ये घबराहट के बारे में कि दावत से कौन बहू कितना घबराती है, आइए चल के जरा सासों से पूछते हैं। अस्मा की सास है पहली। घर 50 बंदों का बीच है, खाना बनाने को कहो यूं बनाती है, चटपटी चीजें बना बना के फिर लोगों को दावतें देती है कि आ जाओ हमने घर में ये बनाए। मैं तंग होती हूँ कि इतना खाना बनाए, तुम इतने लोगों को इकट्ठा कर रही हो, मेरी बेटियों को करेगी, मेरे बेटों को फ़ोन करेगी, आ जाओ बाबर भाई, आ जाओ शाकर भाई, मैंने बहुत चटपटा सा खाना बनाया, आ जाओ खाओ। ये तो तारीफ हो गई भाई। तो आपको शौक है बहुत दावतें थ्रो करने? माशाल्लाह शुरू से ही अम्मी के यहाँ भी मैं ही खाना बनाती हूँ। हाँ। और अभी भी अम्मी के यहाँ कोई भी तकरीब हो कुछ, हाँ, वो बुलाते हैं कि आओ भाई, तुम्हारे बगैर काम नहीं होता। हाँ। और ससुराल में भी अल्लाह का शुक्र है कि बुलाते हैं। हाँ, हाँ बुलाते हैं। मैं आपके काम में खलल तो नहीं डाल रही? नहीं, सही है, सही है। अच्छा, तो आपकी जो एक कहते हैं ना कि खुशबू सूंघ के आ जाते हैं खानदान वाले कि अस्मा का जो है हाथ की ये चीज़ अच्छी है, अस्मा वो कौन सी चीज़ है? मैं बिरयानी शौक, बिरयानी की एक्सपर्ट। हाँ, रमजानों में भी, ईद पे, बड़े त्यौहार जो होते हैं उन पे भी। अभी जैसे बड़ी ईद आएगी तो गोश्त यानी कि बोलेंगे कि आके बनाओ। और बाजी हमारी वो मेरे मियाँ की बड़ी सिस्टर है, तो वो भी आती हैं, सब उनके बेटे शौक से मतलब खाते हैं बिरयानी के हाथ की बिरयानी, पूरे खानदान में मशहूर। और दालें पहले बनती नहीं थी ससुराल में, जब आई हूँ तो उन्होंने कहा कि अब आप बनाओ। मूंग मसूर की दाल वो मैं अच्छी बनाती हूँ, बघार लगा के। तो एक दाल और बिरयानी जो है वो अस्मा के हाथ की, उसकी खुशबू दूर तक जाती है, मशहूर है। अच्छा है। वाओ। देखते हैं कि महक की सास क्या कहती है कि दावतें करने में इंटरेस्टेड होती है या थोड़ा घबरा जाती है। आइए सुनते हैं। कुकिंग की तो बहुत ज़्यादा शौकीन है, बेइंतहा शौकीन है और बहुत शौक से बनाती है हर डिश। तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो यही पूछती है मीठे में ये बना लूँ अम्मी, मैं ये कर लूँ, वो बिरयानी बना लूँ। तो फिर अगर जिसको हम इनवाइट करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, महक के हाथ जो आपकी बहू है ना महक, वो दूसरे नंबर वाली, तो उसको तो हमें पुलाव पसंद है, तो फिर हम वही करती है वो, और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है और बड़ा इंटरेस्ट लेती है बहू, जो बात है। भाई महक की सास भी कह रही है कि महक का जो है वो खानदान में पुलाव बहुत शौक से खाया जाता है तुम्हारे हाथ का। अच्छा, फिर मीठे की रेसिपी? पूरी वो बनाती हूँ जो पोटली बनती है। हाँ, उससे यखनी पुलाव मेरा 2 घंटे तक पुलाव यखनी बनती है। ओहो। उसके बाद फिर वो पूरी पोटली निकाल के चावल की तह लगा के उसको दोबारा निचोड़ती हूँ मैं। तो मटन या बीफ की एक्सपर्ट हो? मैं बीफ की एक्सपर्ट हो पुलाव में। जबरदस्त भाई, यहाँ पे भी तारीफ आ गई। अब देखते हैं कि मुन्नज़ा की सास क्या कहती है। मुन्नज़ा, तुम्हें अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ शादी हुए, लेकिन देखते हैं कि सास क्या कहती है कि दावत है, क्या तुम दावतों का बोझ ढो सकती हो कि नहीं? मुन्नज़ा जो है
दावतों में खाना बनाना बहुत शौक से बनाती है। अपने रोज़मर्रा के खाने भी ये काफ़ी चीज़ें बनाती है, बहुत बहुत खाने बनाती है। बिल्कुल नहीं इसको महसूस होता कि ये घर का खाना है या दावत का खाना है। मैं इसको कहती भी हूँ कि तुम इतना इतना बना बना के सब घर वालों की आदतें बिगाड़ रही हो। अरे वाह भाई, है मुन्नज़ा? वैसे आप भी लगते हैं खाने पीने की शौकीन है। ये तो अभी आती हो गई, इससे पहले और ज़्यादा। अच्छा, जब शादी हुई थी तो ज़्यादा आती? नहीं, मतलब खाने पीने की शौकीन जो मैं अच्छा, वो ये अभी कम कर लिया अपने आप को, अभी पहले तो अच्छा। और ज़्यादा थी। तो आपकी जो शादी है उसमें कुछ खाने पीने का भी हाथ है? हाँ जी, मेरा एक्चुअली जो मैं कहेंगे कि जैसे रिश्ता जो हुआ था ना, वो मेरी कज़न से वो लोग बात कर रहे थे कि भाई हाँ घरेलू, और जैसे मेरी बड़ी भाभी हैं, जेठानी है, वो बहुत अच्छी और मतलब घर को संभालने वाली। तो ऐसे ही मेरी सास बोल रही थी कि अब भाई इस तरह रिश्ता करना है। तो मेरी कज़न ने बोला कि मेरी कज़न मैं हूँ जैसे मेरे नाम लेके, कि वो इस तरह बड़े काम वाली और ये घर को संभालने वाली, घर को संभालने वाली, क्योंकि वो शायद इकलौती बहन थी, जैसे घर में सारा मुझे तो वो आदत थी। हाँ, तो उस तरह बस उनको पसंद आया, वो आई। तो एक्चुअली पहले वो लोग मुझसे मिल चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, तो वो इस तरह करके बस इस तरह करके। और सुना था कि खाना अच्छा बनाती हैं भाई। हाँ जी, तो सारी मेन चीज़। तो इस यहाँ पे भी सब खाने के शौकीन है? हाँ जी। और आपको खिलाने का शौक है? बहुत है ना, बहुत शौक है चीज़ें, नई नई चीज़ें बनाने का। अच्छा भाई, ज़बरदस्त भाई। मुकाबला तो बड़ा सख्त है अभी तक, तीनों में की तरफ से यही आ रहा है सुनने में कि सब पकाने की शौकीन है और सबकी सास से तारीफ करें। ये डरी हुई हैं सहर, डरी हुई हैं कि मेरी सास क्या कहेंगी मेरे बारे में। आइए जानते कि क्या सहर को भी दावतें करने का उतना ही शौक है जितनी हमारी बाकी बहुओं को है। जानते हैं इनकी सास से। दावतों में खाना बनाने से घबराती तो नहीं है, लेकिन ये कि सारा दिन लगा देती हैं और बहुत शौक़ से पकाती हैं, क्योंकि वो ज़रा काम स्लो करती हैं, इसलिए शाम हो जाती है। शाम की दावत रखी जाती है कि भाई आराम सुकून से एक एक चीज़ करके वो तैयार कर लें, और शाम को जब मेहमान आए वो ख़ुद भी तैयार हो और घर भी साफ़ सुथरा हो। यहाँ तो ज़बरदस्त ये तारीफ़ हो गई। सबसे अच्छी बात ये कि आप दावतों को का खाना तैयार करके खुद भी तैयार होती है और घर भी, ये भी एक हिस्सा होता है दावत का। तो ये इस बात पर तो आपकी सास ने आपको दाद दे दी। हाँ। लेकिन अच्छा लगता है ना, वो कोई मेहमान आए तो आप भी मैले मैले घूम रहे हो और फिर वो गंदा गंदा लगता है कुछ। और खाना तैयार है तो आप भी इजी होकर उनको कंपनी दे सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, तो इसलिए तो कहती हैं भाई तुम घर काम वाम करके फ्री हो जाओ और तैयार व्यार होके रहो, ताकि सब आए तो उनके साथ बात कर सको, बैठो उठो। और मुझे खुद को भी बहुत शौक है। अच्छा, वैसे बाकी तुम काम में स्लो या इनको लगता है? स्लो नहीं है, अभी छोटी सी बेबी है ना, तो उसके साथ बैठी नहीं। अब उसको भी देखना होता है, फिर काम भी करना होता है, और अकेली होती हूँ मैं। अच्छा। तो अकेली सब कुछ काटना, कटिंग वगैरह करना, सारा काम, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो उसमें टाइम, अब खाना एक तो होता नहीं है, 3-4 होते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हाँ, तो इसलिए। अच्छा, कौन सी चीज़ें जो तुम्हारी सासू माँ को थोड़ी सी मतलब उनको थोड़ी बुरी लगती है तुम्हारी, अगर मैं तुमसे पूछूं? मेरी बस थोड़ी बुरी ये लगती है कि मैं लेट थोड़ा काम स्लो कर रही होती हूँ। हाँ, वो इसलिए कि वो बेबी के साथ होता है, तो उसको भी देखना होता है, उसको भी टाइम देना होता है, और खुद भी किचन में भी काम करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने दम वम लगा दिया? अच्छा, सही है। मैं अस्मा आपसे पूछूं तो आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी सास को नागवार गुजरती है, या आपसे मैं खुद ही पूछती हूँ? ऐसी तो कोई अभी तक कोई तो एक कभी तो होगी, आपको लगता होगा कि ये वाली आपकी आदत है जो सास को नागवार गुजरती है। बस कहती है कि हर काम में जल्दी पहल ना किया करो। अच्छा, पहल ना किया करो कि लोग बोलेंगे ये, मैं घर पे तीसरे नंबर पे हूँ ना। अच्छा। तो कहते हैं कि बस थोड़ा सा ना रोक के आराम से किया करो, एकदम पहल करती हो तो आंखों में आ जाती हो, फिर तुम बीमार पड़ जाती हो, तुम्हें देखने कोई नहीं आता। तो ये सारे काम में सबसे पहले आप? हाँ, मैं पूछ जाती हूँ। हाँ, मैं हूँ और मेरे भाई है शाकिर, वो हम दोनों घर के ना। अच्छा। मेरे हस्बैंड के भाई हैं। अच्छा। हम दोनों मतलब माशाल्लाह काम में, फैमिली में कोई भी करना हो हम दोनों आगे होते हैं। हाँ। तो कहती है पहल ना किया करो, तुम पहल करती हो फिर तुम बिस्तर पे पड़ी होती हो, तुम्हें देखने भी कोई नहीं आता, तो इसलिए कि अपने आप को थोड़ा आराम से मतलब किसी और को भी करने दो। हाँ, तब अपने ऊपर बोझ ले लेती हूँ, बस इस बात पे थोड़ा डांटती हैं। अच्छा। और महक, आपकी कौन सी आदत आपकी सास को थोड़ा गड़बड़ लगती है, मतलब नागवार गुजरती है? बस वही थोड़ा सा किचन अगर फैल जाता है। अच्छा। वो, और अगर सफाई करने में थोड़ा सा वो हो जाता है, वो कुछ कहती नहीं है। हाँ। बस जब मैं किचन से निकल के जाती हूँ तो वो खुद जाके दोबारा साफ कर देती है। अच्छा। लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ कहती नहीं, खुद कर देती।
और यहाँ अभी तो तुम तुम तो नई बहू हो, मगर फिर भी तुम्हें पता तो चल गया होगा कि तुम्हारी कौन सी आदत उनको नागवार गुजरती है। यही है कि किचन मतलब पहले हमारी अम्मी और जैसे अभी सास भी हैं, ये लोग बड़े झटपट और बड़े जल्दी काम करते थे। हम लोग ये है कि फैशन ठीक है ये कर लिया, फिर ये कर लेते हैं, बीच में मोबाइल में लग जाते हैं। साथ में मोबाइल रखा हुआ होता है किचन में, तो वो बस यही होता होगा। हाँ, ऐसा अभी तो कुछ नहीं पता। वैसे वाकई मतलब हमारी सासों के ज़माने में मोबाइल तो होगा नहीं। वही ना, अब तो हम लोग साथ इंस्टा भी चल रहा है, तो सब चीज़ें चल रही हैं। अब इस जवाब मतलब इस बात का जो है मुझे जवाब आ गया है कि यार हमारे ज़माने में तो हम 4-4, 5-5 बच्चों खुद ही पाल लेते थे और हमें मोबाइल नहीं था की जरूरत नहीं, ना टीवी के इतने चैनल्स थे, ना मोबाइल था, ना इतनी अट्रैक्शन थी हर तरफ, तो इसीलिए मोबाइल की वजह से सब कुछ जाता है। देखिए ना जी शेफ आमिर जी, ये जो सवाल मैंने इनसे किया आपसे तो मैं कर नहीं सकती वो ये सारे सवालात आपके ही बनते हैं और जवाब भी इनके ही बनते हैं, मगर मेरे लिए इंटरेस्टिंग था सुनना। हाँ कि क्या होता है और घर आप में कभी फंसे सास बहू की हंडी में, कभी फंसे बीच में आप? नहीं, मैं अगर फंसने का मौका आए भी तो मैं अपने आप को निकाल लेता हूँ। अच्छा हाँ, मैं कभी वैसे आप मर्दों को टिप क्या देना चाहेंगे कि ये बीच में से कैसे निकालें अपने आप को? उसका एक देखिए, हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। हाँ। मेरा फॉर्मूला वो है कि जो आपका आपस का मैटर है, जो आपका मामला है, वो खुद सॉल्व करो। हाँ। खुद डिसाइड करो, खुद फैसला करो। हाँ। खाना आपने पकाना है, किचन आपने चलाना है, मेहमानों को आप लोगों ने डील करना है। हाँ, हमसे जो हो सकता है वो हमें बता दें जी, हम करके आपको वो चीज मुहैया कर देंगे, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। जबरदस्त। अच्छा भाई, यहाँ अब बिरयानी की रेसिपी वाइंड अप होगी क्योंकि पुलाव की रेसिपी की तरफ आएंगे हम। कितना रह गया आप लोगों का काम? दम पे हो गया? दम पे लगा दिया आपने अभी तक? कितनी देर लगेगी और? 5 मिनट्स। तो क्या हम ब्रेक के बाद आए तब हम पुलाव की रेसिपी बता दें? क्या ख्याल है? हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा, हमारे पास 3 मिनट हैं और तब तक आप क्या करूं? ब्रेक पुलाव की रेसिपी दे दें हम? हाँ दे दें आप, ताकि शुरू कर दें ब्रेक के दौरान। जी। आ जाए साकिब भाई, उनको अपने बच्चे को पकड़ा के जरा यहाँ आ जाएं। पुलाव की रेसिपी हम आपसे सुनना चाहेंगे। शेफ आमिर आप भी आ जाएं इधर, अगर क्योंकि आप बड़ा सपोर्ट करते हैं उसमें पूछने में। नहीं, मुझे भी अच्छा है ना, मेरे लिए भी लर्निंग होती है, कोई नई रेसिपी, कोई नई चीज सीखना। ओके जी, गौसिया का पुलाव कैसे बनेगा? खवातीन तुम लोग भी सुन लो, सब नोट कर लें प्लीज जी। गौसिया का पुलाव, ये 1 किलो चिकन लिए हमने इसके अंदर। अच्छा, ये चिकन का पुलाव बना जी, ठीक चिकन है। का पुलाव। और इसको पहले एक प्याज ली थी, तेज पत्ता लिया, लौंग, और पहले से बताएं ना कि चिकन को क्या देगची में डाल दिया? चिकन को देगची में डालना है, 1 किलो फिर एक प्याज डालनी है। एक प्याज किस तरह काटते हैं? साबुत प्याज डालनी है। ये भी यखनी के लिए मेरा, यखनी के लिए आप बता। जी, यखनी के लिए। अच्छा, साबुत प्याज डलेगी, तेज पत्ता डलेगा, ठीक है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, और दालचीनी, छोटी इलायची और बादियान का फूल। छोटी इलायची कितनी, बड़ी इलायची कितनी? बस आएगा, बस थोड़े से डालेंगे, 2-3 दाने इस तरीके डालने हैं। देखिए मुझे नहीं आती पुलाव की रेसिपी, तो मुझे तो ये भी पूछना है कि कितने दाने? 4-5 दाने लौंग के डालेंगे। हाँ। और 4-5 दाने छोटी इलायची के, 2 दाने बड़ी इलायची के, ठीक है, और 2 बादियान के फूल, ठीक है, और पुलाव जीरा डलेगा इसके अंदर। पुलाव जीरा और नॉर्मल जीरा अलग होता है क्या? जी, कश्मीरी जीरा होता है पुलाव जीरा, सफेद वाला जो होता है उसकी बात। जी, कश्मीरी जीरा। हाँ, ठीक है, उसको पुलाव जीरा कहते हैं, सफेद पुलाव जीरा जी। और एक वो अलग से जीरा आता है हमारा, पाकिस्तानी जीरा होता है। वो कौन सा जीरा है? ये अभी मैं काला? बता देता हूँ। 2 जीरा बेसिकली होते हैं, काला जीरा होता है, एक सफेद जीरा होता है। अच्छा, तो काला जीरा पाकिस्तानी जीरा है? ये कश्मीरी जीरा है, ये डलेगा। अच्छा, ये थोड़ा निस्बतन उससे महंगा होता है, अच्छा, पर ये अच्छा होता है। ये काला सफेद तो नहीं है, कौन सा है ये? सिया जीरा है ये, काला जीरा भी कहलाता है, कश्मीरी जीरा भी कहलाता है, पुलाव जीरा भी कहलाता है। इनकी अपनी टर्म है, लेकिन ये एक्चुअली काला जीरा है। तो सफेद जीरा भी डलेगा और काला जीरा भी डलेगा। जी, ठीक है। फिर लहसुन की एक पोटली डलेगी इसके अंदर। लहसुन की एक पोटली कि साबुत लहसुन? साबुत लहसुन पोती, मतलब अच्छा। एक जवा या पूरा बल्ब डलेगा? उसको छीलने या नहीं छीलने? नहीं, छीलना नहीं है, इसको ऐसे ही डलेगा, ऐसे ही रखनी। और आधा पीस अदरक का डलेगा उसका, आधा इंच का। अच्छा, वो भी उसको भी छीलें कि नहीं छीलें? नहीं, छीलना नहीं है। अच्छा, ऐसे ही डलेगा उसके अंदर, और नमक डलेगा, और फिर इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। इसको ज्यादा नहीं करना है क्योंकि चिकन ज्यादा है ना, फिर गल जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद कितनी देर तक पकाएं इसे? 10 मिनट बस इसको बॉईल करना है। अच्छा, पानी आपने नहीं बताया कि 1 किलो चिकन में पानी 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी, ठीक है। अच्छा, इसको बॉईल करने के बाद फिर इसमें चिकन के पीस वगैरह निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर पड़ा रहेगा फिर वो
रेशा हो जाता है इसका। अच्छा ठीक है, और तो इसमें चिकन की पीसेस निकाल लिए हमने। फिर 1 कप ऑयल डलेगा, 1 पाव तेल। ठीक है। फिर उसके अंदर गरम मसाले, बादियान, हाँ। बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, हाँ। ये डल के थोड़ा गरम करना है इसको। हाँ। और तेज पत्ते को। अच्छा। इस गरम करने के बाद इसके अंदर प्याज डलेगी। हाँ। तो कच्ची पक्की होगी प्याज। प्याज कैसी कटी हुई होगी? बारिक बारिक हाथ की तरह जैसे कटी। अच्छा, वो कटने के कितनी बाद प्याज होगी? एक वो ले लें, 1 गांठ दिए ना उसमें। अच्छा, ठीक है। उसको करने के बाद हल्का उसको ब्राउन नहीं करना है। अच्छा। ब्राउन करेंगे तो ब्राउनिश पे आएगा पुलाव। अच्छा, व्हाइट की है। ऑफ व्हाइट रखे उसको। जी, ठीक उस है। फिर अदरक लहसुन डल जाएगा उसके अंदर। हाँ। अदरक लहसुन और फिर हरी मिर्ची डलेंगी। अदरक लहसुन वो 1-1 चम्मच। जी, 1-1 चम्मच पिसा हुआ। और हरी मिर्ची डलेंगी इसके अंदर जरा सी कूट के। कैसी कूट के? जी, 8-10 वक्त? जी जी, हाँ। मसाले के अंदर भूनते हुए। फिर चिकन के पीस। अच्छा, इन्होंने कहा 8-10 हरी मिर्च चटपटा वाला। कैसे जैसे जी, बस कूट के, क्योंकि ज्यादा वो करेंगे तो उससे ना काला हो जाएगा। 1 मिनट, क्या पूछ रही? जी, मलीर वाली। मलीर वाली, बारीक वाली। मलीर वाली बारी। मलीर के बगैर तो स्पाइस आएगा ही नहीं ना। जी। हाँ। अच्छा, फिर थोड़ा चटपटा होना चाहिए ना पुलाव। सही, बिल्कुल। हाँ। तो फिर इसके बाद उसमें चिकन के पीस डलेंगे। हाँ। फिर वो फ्राई होगा। अच्छा। फिर उस पर दही डलेगा। हाँ। फिर उसको दही को ज़्यादा नहीं हमारे को भूनना है, थोड़ा भूनने के बाद दही को फिर उसमें हमारे को यखनी डालनी है। अब यखनी डाल दें। जी। फिर नमक डालना है। फिर नमक डालना यखनी में भी नमक डाला होता है, फिर उसके हिसाब से चावलों के हिसाब से नमक डालना। ठीक है। इस तरीके वो अब चावल तैयार हो जाएगा। हाँ। फिर बिल्कुल एंड पे हमें ना जब दम देंगे तो सौंफ, धनिया। नहीं, चावल कब डाले? बताया ना, यखनी जब तैयार, यखनी डाल देंगे ना। हाँ। यखनी का बॉयल आएगा, फिर चावल डलेगा उस पर। तो हाँ। फिर जब दम देने का टाइम आएगा। अच्छा, एक चिकन आपने थी, उसमें चावल कितने लिए? चावल भी 1 किलो लिए हैं इसमें। और ये कौन सा वाला चावल है? ये हमने सेला ही रखा है इसके अंदर। सेला। हम सेला ही रखना है। बिरयानी में भी सेला क्वांटर रखते सेल पे सेला ही चलता है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक क्यों है। ये टूटता नहीं है। हाँ। बासमती। ठीक है। अब जो है आपने इसे रख दिया है। जी, दम पे रखेंगे तो दम के अंदर इसके अंदर ब्राउन प्याज डलेगी और साबुत धनिया। और नहीं, अभी तो ये उबल गए ना चावल। चावल यखनी के अंदर दम पे आएगा ना। हाँ, यखनी में पकेगा। जी, यखनी में बनेगा। यखनी के अंदर चावल पकेगा। जब वो दम वाली सूरत हाल इख्तियार कर लेगा तो तब आप उसके ऊपर ब्राउन प्याज डलेगी। हाँ। साबुत धनिया और सौंफ। अच्छा। ये बिल्कुल बारीक पीस के और ऊपर डलेगा ये। अच्छा। उसके बाद ये होने के बाद इस पर हल्का सा गर्म करके है ना ऑयल को। हाँ। छोटी इलायची के साथ उसका भगार मारा जाएगा। ओहो, ऑयल और छोटी इलायची। जी। और फिर उसका भगार मारा जाएगा। और फिर ये तैयार हो गया। तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। यहाँ ब्रेक के बाद हम एक दफा फिर रेसिपी रिपीट करेंगे। शेफ आमिर, अब आपका इम्तिहान है, मैं कर लूंगा, आप बताइएगा, ठीक है? और उसके बाद हम बनाएंगे गौसिया का पुलाव। आप भी बनाएगा अपने घर में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप यहाँ शो देख रहे हैं बहू नंबर 1। आपको मुख्तलिफ रेसिपीज़ हम बता रहे हैं। बिरयानी की रेसिपी बताई पहले, और अब हमने आपको बताई पुलाव की रेसिपी गौसिया, ख़ासतौर पे इस रेस्टोरेंट की, जो आप अपने घर में बना सकते हैं। आई होप आप भी ऐसे ही घर में बनाते होंगे, या हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। शेफ़ आमिर आके पुलाव की रेसिपी एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। याद है आपको? अच्छा, मैंने कहा ये मुझे जो बुला रही है लड़की इतना कह रही है कि रेसिपी रिपीट करनी है। हाँ, अच्छा। क्योंकि आप जरा समझाने का आपका तरीका समझ आ जाता है ना खवातीन। अच्छा, आप लोग जी, आप लोगों ने बिरयानी बना ली है? रेडी हो गई है? अच्छा, पुलाव की जो उन्होंने रेसिपी समझाई थी और जो मैं समझा हूँ वो कुछ ऐसे थी कि आपने चिकन की यखनी बनानी है और उन्होंने 1 केजी चिकन लिया था और 1 लीटर पानी लिया था। उसमें 1 प्याज, बादियान के 2 फूल, बड़ी इलायची 2, 4-5 छोटी इलायची, 4-5 लौंग उसमें डाल के आपने उसकी यखनी पका लेनी है। और उसमें इन्होंने अदरक का आधे इंच का टुकड़ा और लहसुन का 1 बल्ब साबुत विदाउट छिलका उतारे हुए उन्होंने डाला था और उसको आपने पका लेना है। इन्होंने कहा था कि तकरीबन 8 से 10 मिनट आप उसको बॉईल करेंगे ताकि चिकन ओवर कुक ना हो जाए। फिर आपने उसको छान के अलग कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे पॉट में आपने क्या करना है कि आपने ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर आपने जो है इलायची डालनी है और वो जो ज़ीरा जिसको ये कह रहे थे, कौन सा कह रहे थे? नहीं, वो कुछ और नाम ले रहे थे, पुलाव ज़ीरा। वो पुलाव ज़ीरा आपने उसमें डालना है। ठीक है, जिसमें आपने तेज़ पत्ता डालना है। एक्चुअली पुलाव ज़ीरा होता क्या? काला ज़ीरा है।
बेसिकली मेरे तो ये इनका जो है कह रहे हैं कि काले वाले को कहते हैं, वैसे हम तो जो वाइट जो जीरा होता है उसको कहते हैं, क्योंकि काला जीरा हम कुन्ने और उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन ऑफ कोर्स इनकी रेसिपी है तो उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो ये इन्होंने जो कह रही हैं आप लहसुन बगैर छीले बगैर छीले आपने साबुत ऐसे ही, ऊपर की तो एक दो ये हटा देना ताकि ये अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा दें, वैसे मुझे नहीं लगता ये लोग हटाते हैं। हाँ, ये लोग नहीं साबुत ही क्योंकि वो उसका जो छिलका होता है वो उसके अंदर पानी आता है। ठीक है जी, आपने वो भूनना है। उसके बाद एक प्याज उसको आपने बारीक जैसे आप काटते हैं उसको भी आपने भूनना है। प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, गोल्डन होनी चाहिए। फिर आपने उसमें अदरक और लहसुन शामिल करना है, उसको भी भूनना है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब वो भुन जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसमें चिकन ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, उसको थोड़ा पकाएंगे और फिर आप उसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी के बाद जो भीगे हुए सेला राइस हैं वो आप उसमें ऐड करेंगे। फिर जैसे पक जाता है पुलाव, जब वो पक जाएगा तो फिर आप उसके ब्राउन प्याज, साबुत धनिया और ये पुलाव ज़ीरा, इन तीनों का पाउडर जो है वो आप उस पर डालेंगे। बघार के तौर पे नहीं, पाउडर स्प्रिंकल करेंगे ना, जैसे छिड़केंगे। अच्छा, छिड़केंगे यानी कि पुलाव पे लास्ट में जी। और उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है कि हरी इलायची को, ये कह रहे हैं हम तो तेल में करते हैं, अगर आप घी में करना चाहे तो, लेकिन एक्चुअल रेसिपी फॉलो करनी हो तेल में हरी इलायची को कड़कड़ा के उसको आपने बघार लगाना है उसके ऊपर। तेल में कि घी में? वो कह रहे हैं कि हम तेल में करते हैं, घी में भी कर सकते हैं। लेकिन वो उनकी रेसिपी करें। हाँ, तो आप तेल में ही, ऑयल में, हाँ, तो आपने ऑयल में उसको कड़कड़ा के उसको बघार लगा देना है, फिर आपने उसको बंद कर देना है और आपका पुलाव रेडी हो जाएगा। सही है, कोई ऊंच नीच तो नहीं हो इसमें? मैंने सही बताई रेसिपी, बिल्कुल सही बताई, बिल्कुल। ओके जी, यहाँ अब आप लग जाए पुलाव के ऊपर। बिरयानियाँ तैयार हो गई हैं, अगर तो मैं उसकी शक्लें दिखाना चाहूंगी। हो गई तैयार जी? हैं, जरा कैमरा मैन आए ना करीब में, एक एक करके शक्ल तो दिखाऊं, ढक्कन उठा के। नहीं, क्या नहीं दिखाया अभी? नमक तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अच्छा लगेगा ना ऐसे? जरा आए ना भाई, कैमरा मैन भाई, कोई करीब आए ताकि मैं। कौन आ रहा है? हमजा तुम आ रहे हो? जिनका हाथ हाँ लगा है वही ढक्कन उठाएं। है, क्या बात, क्या बात। जर्दे का रंग डाल दिया, चावल वगैरह सब। हाँ हाँ, सब भाई। ये दम पे शक्ल की कितनी हसीन लग रही है भाई बिरयानी। मतलब आपकी सांसें इस वक्त ज्यादा खुश हो रही होंगी। हाँ, दिखाएं। आहा आहा, क्या बात है। बिरयानी देखते ना कुछ दिल में कुछ खुलबुली होने लगती है, चाहे वो कोई भी वक्त हो दिन का, चाहे वो कोई भी वक्त हो। लाइए भाई, बहुत करीब, इतने भी चले जाओ, अभी बहुत दूर हो भाई, कोरोना बहुत दूर है अभी। हाँ, ओके, आइए जी, अगली बिरयानी की शक्ल दिखाएं। मैं 4 बिरयानी, मैंने ये बताया नहीं किसकी बिरयानी, मुनज़्ज़ा की बिरयानी थी। हाँ, और ये आ गए हम सहर की बिरयानी की। देखते हैं सहर, अभी इस वक्त तो लग रही है कुछ कमी। ऊपर तुमने मसाले नहीं डाले सही? नहीं, मैंने नीचे लगाए ना। अच्छा, नीचे लगाई है, नीचे हरी मिर्चें वगैरह। हाँ, वो सब उन्होंने ऊपर, उसके ऊपर ग्रेवी के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब आप देख लें उनकी जो ये तो खैर डिश आउट हुई है ना, ये सर्व की है उन्होंने डिश में। आहा, क्या बात है, नल्ली बिरयानी की क्या बात है। ये यहाँ पे फुल तैयारी में। चले जी, अब ये आप बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। हम ये अब ये जब निकालेंगे तो आपको चख लें पहले से ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। पहले मैं उनकी बिरयानी चख लूं। आप उनकी बिरयानी जाके चख लें। मैं चख लेता हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो जाए, ताकि आपका उनका फ्लेवर जो है वो रच बस जाए आपके। हाँ, पानी की एक बोतल मुझे दे देना, क्योंकि हर बिरयानी के बाद जो है ना मुझे, ताकि आपका जैसे परफ्यूम सूंघने के बाद कॉफी सूंघनी पड़ती है, तो वैसे ही पानी पीना पड़ेगा। पैलेट को क्लीन करना जरूरी होता है ना। हाँ, ठीक है। तब तक जब तक ये पूरी चीज़ें हो रही हैं, बड़े मुझे सवाल करने ज़रूरी हैं भाई। इनकी सासों से हमने और भी सवाल किए, और अब जो मैं सवाल करने वाली हूँ सबकी सासों से, वो ये है कि क्या कोई ऐसी डिश है जो बहू के घर आने से पहले जो है वो पसंद नहीं की जाती थी, मगर जैसे ही बहू आई और उसने वो रेसिपी, जो अपनी रेसिपी वो लाई थी, वो बनाई, तो लोगों को पसंद आ गई, यानी घर वालों को पसंद आ गई। ये है मेरा सवाल। और सबसे पहले अस्मा, दोबारा से सवाल रिपीट करती हूँ, कोई ऐसी डिश जो ससुराल वालों को पहले पसंद नहीं थी अस्मा के घर आने से पहले या अपनी बहू आने से पहले, मगर जैसे अस्मा आई तो उन्होंने अपनी रेसिपी से घर वालों को वो डिश भी पसंद करवा दी। आइए पूछते हैं अस्मा की सास से। जी, मैं मुर्गी का या शोरबा, दूसरे गोश्त का शोरबे से खाना खा लूँगी, लेकिन ये दालें नहीं पकवाती। जब से ये इसकी शादी हुई है, इसने मूंग मसूर चावल सफ़ेद बना बना के ना लोगों को आदत कर दिया है। वो सब अभी घर वाले वही पसंद करते हैं, हर तीसरे दिन चावल दाल।
यानी कि तो बहुत अच्छा काम किया, खर्चा भी बचा लिया। वो हर वक्त मुर्गी खाते थे, आपने उनको इतने मजे की दाल बना के खिलाई। दालों से क्या दाल में भी प्रोटीन मतलब पकती ही नहीं थी ना ससुराल में, दाल ही नहीं पकती, ये शौक से खाती ही नहीं है, नहीं खाती बिल्कुल। अब खाना शुरू हो गया, अब कहती हैं कि भाई तुम बनाओ तो मैं ये दाल खा लूंगी। जबरदस्त जबरदस्त। और चनों से तो, चनों की दाल से तो वैसे भी इनको नफरत किस्म की है कि पसंद ही नहीं है। चने की दाल, वो बोले वो चने मोटे, वो बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा, तो आपने कुछ खिलवा दी? मेरी अम्मी के यहाँ दालें माशाल्लाह हर किस्म की बनती हैं। और इसीलिए सब्जियां भी ये, तो इसलिए आपने आदत करवा दी। आइए जी, पूछते हैं महक की सास से कि कौन सी ऐसी डिश है जिसकी आदत उनको महक की वजह से हुई, महक के घर आने की वजह से। एक डिश है दम कीमा, ठीक है। पहले बनाती थी, मैं भी बनाती थी, और मेरी एक दूसरी बहू है वो पहले से ही मतलब मेरे पास ही थी ना, तो वो बनाती थी, तो उसके हाथ में भी टेस्ट नहीं था। बच्चे भी मुंह हाथ बनाते थे, किसी को कोई ख़ास, मुझे ही नहीं पसंद आता था। तो मैंने कहा क्या करें, बहुत लोगों से मैंने इसकी रेसिपी पूछी, बहुत तरीके से बनाया, लेकिन नहीं। जब से ये महक मेरी बहू आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने तो इतना अच्छा बनाया है कि उस दिन वाकई सब ने पेट भर के खाना खाया, बड़ा ही चटपटा, बहुत मज़ेदार। क्या बात है महक। तो दम कीमा जो है उसकी रेसिपी आपने इतनी अच्छी बनाई कि अब इनको शौक हो गया वो खाने। जी बिल्कुल, और मेरे ससुर खाने के बहुत शौकीन हैं। अच्छा, तो वो नई नई चीज़ें आप अपनी बेगम से नहीं बनवाते, मुझसे कहते हैं कि क्या बात है भाई, ये तो बहू अच्छी आगे में है, मजे मजे के खाने। तो उनका तो वजन बढ़ गया होगा भाई। नहीं, बस जब मैं बनाती हूँ तो वो कहते हैं कि लेकर आओ भी, खाना है खाना है खाना है। अच्छा, आप लोग आपने चढ़ा दिया जी अपना पुलाव? ये तो मजे है ना बिरयानी पुलाव के, बस चढ़ा दिया। और ये है ना निदा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, यहाँ जो बिरयानी है ना, वो मैंने बेसिकली मेरे जाना नहीं हुआ, और मैंने पहली दफा इनकी बिरयानी चखी है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिरयानीज जो मैंने खाई हैं। वाह वाह, तो बहुत जबरदस्त, मजे का जायका अच्छा है। देखते हैं कि भाई कौन इस कैलिबर तक पहुंच पाता है, देखते हैं। ओके जी, यही सवाल मुनज़्ज़ा की सास से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं मुनज़्ज़ा को आए हुए, लेकिन कौन सी ऐसी रेसिपी जो पहले अच्छी नहीं लगती थी इन लोगों को और मुनज़्ज़ा ने आदत डाल दी उसकी, पूछते हैं जी। बेसन के लड्डू एक वाहिद चीज़ है कि मेरे 2 बेटों को बहुत पसंद है, और मुझे भी पसंद, मुझे तो मीठा पसंद है, तो मुझे तो पसंद ही है, लेकिन पहले नहीं बनते थे। अब ये कि ये आ जाएगी तो हमारे घर बेसन के लड्डू भी बनेंगे। क्या बात है भाई, मिठाइयाँ भी घर में बनाती है मुनज़्ज़ा? यार बेसन के लड्डू तो मुझसे तो बनते ही नहीं है यार, वो करारापन आता ही नहीं जिस तरह। उसको भूनना पड़ता है अच्छी तरीके से। उसको थोड़ी सी ये है कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन ये कि 1-2 दफ़ा बनाओ। शुरू में मुझसे भी टूट जाते थे कि वो थोड़े से पॉटरी हो जाते थे सर्व करते हुए, लेकिन अब ये है कि तो तुमने तो सबका दिल जीत लिया, इतनी जल्दी आते ही कि भाई हमारी बहू बड़ा अच्छा। पहले से आदत थी, मतलब शौक था बेसिकली कि वो मोबाइल पे देख देख के अच्छा ये है तो ये बना लेते हैं। ये तो अभी भी शौक से बनाती हो? बेसन के लड्डू बनाने, खाना बनाने का बड़ा शौक है। मूड जब खराब होना तो आप किचन में घुस जाओ, जो पुरानी चीजें पड़ी हैं उनसे कुछ बनाना शुरू हो जाओ, बची हुई चीजों से, तो बड़ा मतलब डिप्रेशन दूर होता है। ये सुना है मैंने कि डिप्रेशन का इलाज है वाकई में, कि अगर आप कोई अच्छी चीज कुक कर रहे हो या बेक कर रहे हो तो आपका डिप्रेशन दूर होता है। लेकिन तब जब सब लोग तारीफ भी कर दें डिप्रेशन बढ़ जाती है खाने के बाद। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वैसे कहते हैं आप जो सोच रहे होते हैं ना, अगर आप खाना बनाते हुए पॉजिटिव होते हैं, आपका जो चमचा हिल रहा होता है, जो आपकी सोच होती है वो उस खाने में होती है, वो फीलिंग उस खाने में जाती है। अगर आप नेगेटिविटी से खाना बनाएंगे और ये सोच के मेरी बहू ने आज में जैसे कर दिया, मेरे नन ने ऐसे कर दिया, तो वो नेगेटिविटी आपके बच्चों में ट्रांसफर होगी। अगर आप प्लेजेंटली पॉजिटिविटी के साथ खाना बनाएंगे तो वो आपकी आगे वाली जनरेशन में वो पॉजिटिविटी ट्रांसफर होगी। तो माओं को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, बड़ी अच्छी टिप है ये। हाँ जी, देखते हैं सहर ने क्या ऐसा ज़बरदस्त झंडा गाड़ा है जिसकी रेसिपी की तारीफ होगी कि भाई अब हमें ये खाना पसंद है। पूछते सहर की साथ। हमारे यहाँ मीठा कद्दू बड़ा वाला काशी फल ये नहीं खाया जाता था। उसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद से उसने सब्जियों पर ज़्यादा जोर दिया और सब्जियां बहुत मज़े की बनाई, सब ने खाई, और अब लगातार हमारे यहाँ वो सब्जियां तैयार होती हैं। ये तो भाई बड़ी बात है, सब्जियां वाकई
हर कोई कतराता है सब्जियां खाने से, और जो सब्जी अच्छी बना ले तो सभी चीज अच्छी बना लेते हैं। जी। बड़ा कद्दू, मीठा कद्दू क्या? हाँ, मीठा कद्दू, उसको काशी का फल कहते हैं। अच्छा। हाँ। वो तुम सब्जी बनाती हो उसकी? जी, उसकी सब्जी बनती है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ना हैदराबाद में खाई थी। हाँ। अपनी नानी के घर ना, तो मुझे अच्छा। जब से बहुत अच्छी लगने लगी, तो फिर मैंने रेसिपी पूछी, फिर मैंने अपने घर में तो नहीं, हाँ, ससुराल में आके जरूर बनाई। तो जब से सबको लग गई है कि बनाओ, हर थोड़ी दिनों बाद बन जाती है कि नहीं। अरे वाह। मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई थी फर्स्ट टाइम, लेकिन उन्होंने खाई बीच में ना, तो उनको भी अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा भाई अब बनाओ। अब हम जरूर लेकर आते हैं, एक दफ़ा 2 दफ़ा 1 दफ़ा जरूर लेकर आते हैं। अच्छा, अब आप लोग अपनी बिरयानी जो है ना वो डिश में निकाल दें, ताकि मैं यहाँ बुलाऊँ आमिर साहब को और वो आके चखें कि वो जो बिरयानी उन्होंने अभी चखी है उससे मिलता जुलता फ्लेवर किसका है। हो सकता है कि आपको विनर्स 2 अलग अलग मिले, पुलाव के अलग, बिरयानी के अलग। क्या ख्याल है? यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो never know, कुछ भी हो एक ही सकता है। विनर हो दोनों का, यू नेवर नो। और हो सकता है कि ज्यादा लोगों के करीब हो सकता है किसी की भी करीब ना हो। ये तो अब टेस्ट करेंगे तो फिर बस आपने जो थोड़ी सी भी करीब होगी ना, मतलब जो सबसे सारे सबके मुकाबले में, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने पूरे फोकस के साथ। बड़ा मुश्किल काम है वैसे आज वाली जो जजमेंट है, वो बेहतरीन टेस्ट और वो वाला टेस्ट जो है मिलाना बिल्कुल। हाँ, देखते हैं। आप लोग भी जब अपनी बिरयानी घर में बनाते तो अलग रेसिपी होती है, यही होती है रेसिपी? कुछ मुख्तलिफ होती होगी, मिलती जुलती है, थोड़ी अलग होती है। हाँ, थोड़ी सी अलग होती है। चलें देखते हैं भाई क्या है। अब बिरयानी ये लोग डिश में निकाल रहे हैं। आप शेफा में आपको एक दफा दोबारा तो नहीं चखनी? नहीं, मैंने फ्लेवर आ गया दिमाग में। मुझे एक वो रैपर उतार के बोतल जो है ना पानी की दीजिए। एक ही आप अपना चम्मच ले लीजिए। हाँ जी, इनके लिहाज से ही निकालिएगा। हाँ, थोड़ा सा पोर्शन, बिल्कुल थोड़ा सा। प्रॉपर प्लेटिंग नहीं करना। नहीं, प्रॉपर निकाल लें, फिर यही खा लेंगे सारी बिरयानी। लगता तो नहीं है इतना आप खाते हो। मैं नहीं इतना खाता। हाँ जी, तो फ्लेवर इन्होंने टेस्ट करना है। अच्छा चलो, मैं छोटी प्लेट में निकालती आप डिश आउट आप सर्व कर दें, ये अपनी प्लेट में निकाल के चख लेंगे, ऐसा कर लेंगे या हाँ जी। तब तक जब तक ये बिरयानी निकल रही है, जरा एक सवाल मैं इनकी सासों से और कर लेती हूँ कि आपकी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो उसके जवाब मुझे क्या मिलने वाले हैं। मैं सारी सासों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपनी उम्र में ज़्यादा, इस उम्र में जब थी तो ज़्यादा सुघड़ती हैं, आपकी बहू आपसे ज़्यादा सुघड़ है? बड़ा मुश्किल सवाल है। देखते हैं ढूंढ के सारे सवाल देखते हैं कि सासें इस चीज़ का जवाब क्या देती हैं। आइए पूछते हैं अस्मा की सास से कि वो ज़्यादा सुघड़ती हैं या अस्मा ज़्यादा सुघड़ है? आइए। मेरी बहू भी बहुत सुघड़ है, लेकिन मैं तो 7 साल से ये काम करने लगी हूँ, घरेलू काम, ख़ानदान संभालना, बच्चे संभालने। मतलब है बाद में जब शादी हो गई तो बच्चे आ गए, बच्चों के साथ सास बहुएँ आ गई, दामाद आ गए, अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं उनकी वजह से बैठी हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बहुएँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरी ये बहू सबकी सर है। क्या भाई, आज तो खानदान में बड़ी वाह वाह हो गई अस्मा। बोल दिया सास ने, मेरी ये बहू सबसे सुघड़ है भाई। ओके, गुड भाई जी। आइए, महक की सास क्या कहती है उनके बारे में, कि वो ज्यादा सुघड़ है या खुद सासू माँ ज्यादा सुघड़ थी? वो सुघड़ नहीं है, मैं ज़्यादा सुघड़ थी उस वक्त भी। उस वक्त में ये होता था कि मैं जब तक समेट नहीं लूँ खाना बनाने के बाद तो मुझे सुकून नहीं आता था। एक एक चीज़ वहीं धोना, वहीं वो करके, जहाँ चीज़ें रखनी है वहीं बाउल्स रखना, स्पून्स रखना, ये वो सब करके साफ़ करके इवन मैं फिर बाहर निकलती थी अपने किचन से। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन, तो मेरी जो बहू है वो आजकल के ही ज़माने की है, लेकिन ये बच्चियाँ नहीं, सुगड़ पाना नहीं है इनमें, जो मुझे उस बात पे गुस्सा भी आ जाता है। भाई हम आपको दिखाना चाहते हैं सासू माँ, ये देखिए जरा सफाई। अब आपसे सीख के सफाई पूरी सेटिंग आप देखिए, किचन इनका कितना चमक रहा है, कहीं भी गंदगी नहीं है। तो यहाँ सासू माँ अपने ज़माने में होंगी भाई बड़ी सुघड़, वैसे अभी भी बड़ी अच्छी लग रही है, टिप टाप ना, जो बहुत फैशन में रहती है। फैशन वगैरह वो मुझे दिखने में आ रहा है कि सलीका शार हैं, बड़ी स्टाइलिश बाल कटवाए हुए हैं ना। ओके जी, देखते हैं कि मुन्नज़ा की सास उनके बारे में क्या कहती हैं जी। मैं तो बहुत सुघड़ थी, मैं अपना तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सुघड़ थी। शायद मुझे घर के काम करने में दिलचस्पी थी, तो मैं पूरा फर्नीचर तक इधर से उधर कर देती थी, और बच्चे बस स्कूल जाते थे, मैं हर चीज़ यहाँ से वहाँ हिला देती थी।
और आजकल की बहुएं जो हैं वो सब मासी पे डिपेंड करती हैं। जो मासी कर दे बस सही है, मासी के अलावा वो हिल के कुछ नहीं करती। वो बहुत मजबूरी होती है कि खाना बना लेती हैं। ये जो कमेंट्स आ रही है ना, बहुत सारे लोगों के दिल की ख्वाहिशात बहुत सारी सासें कह रही होंगी, सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल की लड़कियां माँ से ऊपर डिपेंड करती हैं। जो बात है फैक्ट है, आपके ज़माने में नहीं थी मासियाँ, हैं क्या करें। हाँ जी, देखते हैं कि शहर की सास क्या कहती है, आइए। अपने वक्त पर हम ज़्यादा सुगर थे क्योंकि हमें घर में ही रहना होता था और घर के काम हमने प्रॉपर सीखे थे। आजकल की बच्चियाँ पढ़ाई भी करती हैं और थोड़ा घर का काम भी करती हैं, उतना नहीं कर पाती जो हम अपने वक्त में करते थे। यहाँ भी यही जवाब मिला, भाई अपने ज़माने में सासें सुगर थी ज़्यादा, तो ज़्यादातर सासों ने यही कहा, एक्सेप्ट फॉर आसमा की सास ने, कि ये लोग अपने ज़माने में मतलब सासें जो हैं वो ज़्यादा सुगर थी बजाय बहुओं के। आजकल की लड़कियां इतनी सलीका चार नहीं होती जो पहले ज़माने की सासें हुआ करती। ज़माना चेंज हो गया है ना, हाँ, चीज़ें चेंज हो गई। पहले तो देखे ना, गोश्त को सुखा के रखा करते थे, अब तो फ्रिज आ गया। पहले मसाले पीसने का टाइम होता था, अभी इंटरनेट भी है, फोन भी है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बहुत सारे बहुत सारे। चले जी, आप चलें, देखते हैं फिर कि आप क्या कहते हैं कि किसकी जो बिरयानी है वो गौसिया नल्ली बिरयानी के करीब तरीन है। क्या वो शहर की है, क्या वो मुनज़्ज़ा की है, क्या वो अस्मा की है, क्या वो महक की है। मुकाबला एक्चुअली आज यही है हमारे शो का। और आपको रेसिपी हमने सिखाई पुलाव की और बिरयानी की। हाँ, ये बस अब आप चख लेंगे, अपने दिमाग में सेव कर लेंगे। बिल्कुल सेव कर लूंगा। ओके, मैं अभी इनसे कुछ भी नहीं पूछने वाली, ये क्योंकि अभी मैं कुछ बताने की पोजीशन में भी नहीं हूँ जब तक मैं सारी नहीं चख लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि किसकी ज़्यादा नज़दीक तरीन है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है देखकर। अल्लाह, बिरयानी एक ऐसी शय है जो आप रोज़ भी पकाएं तो भी खाई जा सकती है। आई डोंट नो, शायद मुझे पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है क्या? उतनी आपके घरों में इतनी खाई जाती है? घरों में तो यार है, नाश्ते में भी आप खिला देंगे तो खाएंगे वो। अच्छा, मैं जब भी आता हूँ जजमेंट करने के लिए, तो मैं पहले सबको ये कहता हूँ कि नो ऑफेंसेस, ठीक है जी। मैं जो मुझे पता, जो मेरे दिमाग के मुताबिक और मेरे तजुर्बे के मुताबिक मुझे लगेगा, उसके मुताबिक फैसला करें। बिल्कुल, ठीक है जी। और ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, हम ब्रेक पे चले जाते हैं। आप चख लें सब सारी बिरयानियाँ सुकून से, तहम्मुल से, और उसके बाद जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी तैयार हो जाएगी, जब तक पुलाव भी, तो आपको फैसला करने में आसानी होगी। एक छोटा सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए कि कौन बनेगा बहू नंबर 1 आज के शो से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, यहाँ बिरयानी चखी जा चुकी है, पुलाव की तैयारी हो रही है, लेकिन आई डोंट नो कि टाइम जब तक ख़त्म होगा तब तक पुलाव ख़त्म हो पाएगा कि नहीं। रेसिपी पुलाव की हम आपको बता चुके हैं और आप अपने घर में भी बना सकते हैं यही पुलाव की रेसिपी जो हमने आपको बताई है। कुछ घरों में पुलाव का शौक़ होता है खाने का, कुछ घरों में बिरयानी बनती है। ज़्यादातर पंजाब में ज़्यादातर पुलाव का शौक़ है, क्या ख्याल है आपका शफा में? हाँ, मोस्टली जो मैंने ट्रैवल किया और जो देखा है, वो पुलाव जब बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा कलर देते हैं और कहते हैं पुलाव बिरयानी है। हाँ। तो पंजाब और कराची का जो हुआ मेल, तो फिर एक नई डिश सामने आ गई जिसका नाम था पुलाव बिरयानी। अच्छा, बेसिकली। अच्छा, तो पंजाब में ज्यादा ट्रेंड पुलाव का है और ऑफ कोर्स कराची में और तो बिरयानी का ही है। हाँ, यहाँ पे चटपटी, स्पाइसी और चटोरे होते हैं लोग। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैंने हमारे पड़ोसी मुल्क भी ट्रैवल किया है, अच्छा, तो मैंने वहाँ पे भी ये चीजें सारी खाई हैं। हाँ। और वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, कि जैसे गोश्त और जैसे गोश्त की चीजें और बिरयानी हम बनाते हैं, एग्जैक्टली वैसी कभी भी वहाँ नहीं बनती। हाँ, उसमें भी डिफरेंस होता है, फर्क होता है। अच्छा, मतलब हमारा ज़्यादा बेहतर होता है। वो लोग खुद ये कह रहे हो? वो खुद ये कहते हैं। वैसे भी अगर आप कभी बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट के खाने खाएं या हमारे पाकिस्तानी खाएं, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल नज़र आएगा। उनके यहाँ हल्दी बहुत डाली जाती है खाने में, और हमारे यहाँ जो इतनी हल्दी नहीं इस्तेमाल। उनका हर सालन पीला पीला होता है। फूड कलर का इस्तेमाल भी काफ़ी होता है। अच्छा। और जो मैंने बेसिक डिफरेंस नोट किया वो ये था कि हम गोश्त को पहले अच्छे तरीके से भूनते हैं। अच्छा, हीट नहीं आती उसमें। हाँ, उसमें करी बनाते हैं। हाँ। वो ये कि करी बना के फिर उसमें जैसे स्ट्यू टाइप चीज़ बनती है ना, तो मोस्टली करीज उनकी इस तरह से बनती है। अच्छा होता है खाना उनका भी, लेकिन डिफरेंस है। हाँ,
ठीक है, ओके। अब मैं एक सवाल और करी हूँ सास से, जो इन सब की सासें हैं, और वो सवाल ये है कि आपकी सास को आपके हाथ का सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा आपकी डिश है वो कौन सी है? सही है, आइए पूछते हैं सबसे पहले अस्मा की सास। मुझे अपनी बहू के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनाती है, चटपटी भी होती है, और दूसरा बहुत खूबसूरती से बनाती है, सब भी पसंद करते हैं उसको। जान छिड़कती है आपकी सास आप पे, वो तो उनकी आंखों से नुमाया होता है कि आप उनकी फेवरेट है ना? वैसे आप आम लड़कियों को टिप देना, कैसे आप उनकी फेवरेट बन गई? बस ये कि काम के से, किचन के काम से, किचन के मतलब कहीं भी जाना हो, मतलब मैंने आपको बताया ना कि पहल हर काम में बिना झिझक के, कि ये नहीं कि डर खौफे कपकाहट ये नहीं होती मुझसे। अच्छा, मतलब हर चीज अपने दिमाग से करनी पड़ती है। खुद करती हूँ, जो दिल कहता है, जो दिमाग कहता है वो मैं करती हूँ। तो इसलिए आप उनकी फेवरेट बन गई। अल्लाह का शुक्र है कि आप घर अच्छा से अच्छा संभालती हूँ। अपना अलग अलग सेपरेट है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मतलब अपनी खालाओं के, फुफों के यहाँ जो भी कोई शादी ब्याह में काम होता है, या ससुराल में या अम्मी के यहाँ, तो मैं हर काम पहले कर देती हूँ। इस वजह से सब कहते हैं कि ये माशाल्लाह सही, इस तरह दिल में घर हो जाता है ना? तो माशाल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक है। अच्छा जी, महक की सास क्या कहती है, आइए देखते हैं। बहुत सारी डिशेस हैं जो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मुझे जो पसंद है उसके हाथ का अचार गोश्त, क्योंकि उसमें जो आजकल की बच्चियां, बहू जो नई अभी न्यू जनरेशन की बहुएं हैं हमारी यहाँ, तो वो झटपट ले आती हैं, डिब्बे ले आती हैं, ये बनाती हैं, वो हमें पसंद नहीं आता। मैं बनवाती हूँ अपने घर के मसाले पिसे हुए और अपने सामने फ्रेश। जो फ्रेश की बात है ना, वो बस दूसरी है। ज़रा सा भी उसमें अगर वो बना लेती है और ज़रा सा भी नमक ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं खाना ही नहीं खाती। होए 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 महक, वैसे आपको टफ टाइम मिलता होगा, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लग रही है मुझे सास, है ना? डब्बे शब्बे के मसाले से नहीं घर के डब्बे के मसाले नहीं आते। अच्छा, घर में ग्राइंड होते। ओहो, तो फिर बहुत जायकेदार खाना बनता होगा। डब्बों के मसाले से अच्छा ज़्यादा वैसे बन जाता है ना, घर में पीस के कूट के, है ना? तो आपका अचार गोश्त जो आपके हाथ का बहुत पसंद जी। क्या अचार भी डालती हैं उसमें? नहीं, अचार नहीं डालती हूँ। जो अचार के सारे मसाले होते हैं वो पहले भूनती हूँ, फिर उसके बाद ग्राइंड करके वो मिर्चों में भरती हूँ, और फिर उसी का मसाला बनाती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसी आपने डिश बनाई हो तो सास ने इस वक्त खाना नहीं खाया, बोला मुझे अंडा बना के दे? कभी अंडा नहीं खाती मेरी सास। नहीं, मतलब कुछ और दे दिया हो कि मुझे कुछ और दे दो, चाय पापे दे दो मुझे। चाय पापे भी नहीं खाती, चाहे जितनी भी बीमार हो जाए। तो कभी ऐसा हुआ आपका खाना रिजेक्ट हुआ है उनकी तरफ से? हाँ, हुआ है। एक दो दफ़ा चुकंदर मुझसे वो जो अच्छी तरह से गलते हैं, वो टेंडर नहीं हुए थे, थोड़े से रह गए थे, तो उस पर उन्होंने सिर्फ मसाला खा लिया था, वो चुकंदर छोड़ दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो खुद पानी डाल के गलाए थे। अच्छा, फिर सही हुआ था वो। अच्छा, तो चुकंदर भी बनता है आपके घर? चुकंदर गोश्त बनता है, चुकंदर की भुजिया बनती है हमारे यहाँ, भुजिया बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा, काशी फल बनता है हमारे यहाँ, भिंडी की भुजिया, अरवी की भुनी हुई भुजिया। अरे वाह, बहुत मज़ेदार मज़ेदार। हाँ, देखते हैं मुनज़्ज़ा की सास क्या कहती है। पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, और उसके अलावा भी ये चाइनीज़ भी बहुत अच्छा बनाती है, और ये खाना पकाने में वैसे माहिर रहेगी। और इसके हाथ का, और बेसन के लड्डू भी इसके बहुत अच्छे होंगे। ये बेसन के लड्डू अभी ये आई नहीं है, लेकिन इतने खाने हमने इसके हाथ के नहीं खाए, लेकिन फिर भी जो खाएं वो बहुत अच्छे होते हैं। वाह भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ भाई, सहर की सास क्या कहती हैं कि इनकी कौन सी ऐसी डिश है जो इनकी सास की फेवरेट है? मुझे अपनी बहू के हाथ की हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद है, क्योंकि वो बगैर डब्बों के बनाती है और बहुत अच्छे तरीके से बनाती है, सबको ही पसंद आती है। जबकि मेरी बड़ी बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन वो डब्बों से खाना बनाती थी, तो वो बात नहीं आती। लेकिन ये कि डिफरेंट जायका आता है और डिफरेंट चीज़ बनती है। क्या बात है भाई, तारीफें हो गई। अब ये तो हो गई सासों की तारीफें, लेकिन एक्चुअली आज के प्रोग्राम में तो शेफ आमिर बताएंगे कि जो गौसिया की जो नल्ली बिरयानी है मशहूर ज़माना, उसकी जैसी
उससे मिलती जुलती रेसिपी किसकी बनी है यहाँ चारों की, क्योंकि आपको खुद खड़े होके साकिब भाई ने रेसिपी बताई थी, उसका ऐलान तो अब आमिर साहब ही करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने पब्लिक को भी मौका दे रही हूँ कि वो बताएं भाई, वो अपनी सासों के बारे में बात करें या वो अपनी बहुओं के बारे में बात करें कि उनके हाथ की रेसिपी या उनको सेटल होने में घर में कितनी मुश्किल हुई। कोई भी बहू मुझे फ़ोन कर सकती है। आइए जी, सानिया है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम सानिया। जी वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं पूछना था कि मैं बिरयानी बनाती हूँ तो जब मैं वो तय लगाती हूँ तो मेरी एक कनी रह जाती है। तुम्हारी क्या बच्चे चीख रहे हैं? समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रही हो। बिरयानी क्या होता है? मैंने कहा जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो लास्ट टाइम जब दम देती हूँ ना तय लगा के तो एक दम के पास भी एक कनी रह जाती है। तो मैंने ये पूछना था कि मतलब क्या ऐसा करूँ? बहुत बच्चा रो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा सच्ची में। जब भी तुम एन पूछती हो वो उसकी पीछे से दम के बाद से जब सवाल आता है तो आवाज बीच में मिक्स हो जाती है। भाई मेरी टीम को समझ आई क्या पूछ रही थी? जब वो चावल उबालती हैं और दम पे लगाने के लिए रखती हैं, उनकी हमेशा एक कनी रह जाती है। हमेशा चावल कच्चा होता है थोड़ा, क्या करें? कच्चा होता है। हाँ, फिर तो कोई टाइमिंग की गड़बड़ है अगर कच्चा होता है तो क्या दम में नहीं गल सकता वो? नहीं, दम में भी एक लिमिट तक चावल गल सकता है ना। अगर आप बिल्कुल कच्चा चावल डाल देंगे तो वो दम में नहीं गल सकेगा। आपको चावल को एक कनी तो तब छोड़नी है जब आप उसको बॉईल कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक कनी छोड़ के तो फिर उसको तय लगानी है, तब वो दम में पूरा होगा। मतलब कि जब आप चावल निथारेंगे तो उसमें एक कनी होनी चाहिए, चावल को एक दफा टूटना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो चावल बॉईल करती होंगी तो ये बहुत ही कम बॉईल करती होंगी, 2 कनी से ज्यादा छोड़ती होंगी जो उनकी दम में नहीं गलते चावल। तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा के देखें, उसको चेक करके देखें तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि ठीक। ओके ओके ओके। हाँ जी, कहाँ गई? बच्चों को चुप कराने चली गई। आप कॉल करके बता सकते हैं आपने अपने ससुराल वालों का घर दिल कैसे जीता है, क्या खाने से, किसी और रवैयों से? ये मैं सवाल कर रही हूँ अपनी पब्लिक से, अपनी बहुओं से, कि अपने ससुराल को जीतने के लिए क्या खाने के अलावा भी कोई और टेक्निक है या खाली खाना ही है? ये है मेरा भी सवाल। तो आप कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा ही टाइम है हमारे पास, क्योंकि इसके बाद हमने पुलाव, कितनी तैयारी रह गई भाई? हो गया जी? दम है, हम दम पे है। हाँ, पुलाव दम पे जा रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि हम कंप्लीट कर पाएंगे। आप उनका तो पुलाव चखे ना। उनका पुलाव चख लें? हाँ, बिरयानी तो मैंने चख ली है। बिरयानी तो चख लिया आपने, उनका पुलाव चखे। अच्छा। और ताकि फिर हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि किसका पुलाव नज़दीकी है। और वो जिसका नज़दीकी पुलाव और बिरयानी हो तो वो इनाम, वो अवार्ड ले जा सके और सारे ससुराल वालों को दिखा सके कि मैं हूँ बहू नंबर 1। अच्छा देखिए, अब मैंने तो सबसे सासों से तो पूछ लिया सवाल उनकी बहुओं के बारे में, लेकिन अगर मैं बहुओं से पूछूं कि आपको कौन सी एक सास की बात है जो नागवार गुजरती है? कोई एक बात, कोई एक बात। अस्मा? कोई नहीं है। कोई तो होगी, सख्ती करती होंगी हर वक्त, कुछ किसी पे टोकती रहती होंगी, बस जल्दी उठने का बोलती होंगी, बस कहती है मेरे बेटे का ख्याल रखा करो। बस तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा, मैं रखती हूँ फिर भी बोलती रहती हैं। हाँ, बस कहती हैं कि इसका थोड़ा ख्याल रखा करो बस। वो असल में पूछ के कहीं जाते नहीं है ना, तो फिर डांट मुझे पड़ती है कि ये पूछते ही नहीं है, तो तुम्हें नहीं पता है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं होता, ये चले जाते हैं। हाँ, तो कहा कि इसको बोला करो कि मुझसे पूछ के जाया करे कहीं, मतलब कि आपकी सास से पूछ के जाए? हाँ, अम्मी से मतलब पूछ के जाया करे, कहीं भी जाए मेरे हस्बैंड तो पूछ के जाए। तो वो पूछते नहीं है, मतलब वो खामोश तबीयत है, मतलब अच्छा। बोलते चलते इतने ज़्यादा नहीं, निकल जाते हैं। अभी गांव गए मनसिरा तो बगैर पूछे ही चले गए। फिर मैंने जाते हुए कहा कि आप पूछ के जाओ, इतनी दूर जा रहे हो बाई रोड तो पूछ के जाओ। तो फिर जाते हुए मना के गए कि मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा। तो ये बात ज़रा उनको लगता है कि हाँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो तुम बोला करो। मैंने कहा मैं जितना ही बोलूँ वो सुनते तो नहीं, अपने ही करते हैं। आपकी नहीं सुनते तो मेरी कहाँ सुनेंगे? ये बात है। हाँ महक, आपको कौन सी एक लगती है सास की बात? ना मेरे फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड है ना, वो अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा गैदरिंग रहती है। अच्छा। तो लेट नाइट, तो उस पर मैं अपनी सास से कहती हूँ कि आंटी आप समझाती क्यों नहीं है? हाँ। तो वो कहती है मैं समझाती हूँ, सुनते ही नहीं है। हाँ। तो बस ये ज़रा सा मुझे थोड़ा सा फील होता है कि वो सास की बात सुने तो वो ज़्यादा बोले। हाँ। है ना, वो थोड़ा देर से ना आए, रात को देर से ना। ये ठीक है। हाँ मुनज़्ज़ा? मेरी तो भी कोई भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, अभी तो नया नया है तो कुछ
वो अपना ही ख्याल बस सही से नहीं रखती हैं, खाना इतना खाती हैं कि उनको शुगर अक्सरियत लो हो जाती है। हाँ। तो यही हम सभी घर मतलब घर के सब लोग यही कहते हैं कि प्रॉपर खाया करें। हाँ, प्रॉपर खाया करें। वो कम खाती हैं, आपको लगता है मतलब वो शुगर लो हो जाती है, उसका मसला है। तो वो यही सबको रहता है कि भाई प्रॉपरली अपनी एक मील रखा करें। हाँ, हाँ। क्योंकि शुगर पेशेंट है, तो बस यही है, बाकी तो और बहुत स्वीट है। हाँ जी भाई, आप बताइए सहर। मुझे बस पुप्पो को ये कहना, वो कहती है बस बहस नहीं करो किसी मामले में ना, जहाँ तक वो महदूद मतलब कम बात करो या किसी से ज़्यादा बहस नहीं करो। खासतौर पे हस्बैंड के लिए तो खास तौर पे कहती है कि उनसे ज़्यादा बहस नहीं करो। हाँ, क्योंकि कभी कभार हमें अपना पॉइंट मनवाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें बहस करनी पड़ती है या उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। हाँ। तो उसके लिए भी हमें बोलना पड़ता है। अच्छा। तो कहती है उसके लिए तुम बहस नहीं करो, बाद में जब वो ठंडे हो जब तुम कर लो आराम से। हाँ। ये है। ओके जी। हाँ भाई, क्या हम अब पुलाव चखवा सकते हैं कि नहीं? क्या वो इस एज तक पहुंचा है कि नहीं? थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास बस 6 मिनट का टाइम रह गया है। अब वो चखना है, अब क्या करें 6 मिनट में? कैसे क्या करें? गाना सुना दूं मैं आप लोगों को? 6 मिनट में हमने पुलाव चख के डिसाइड करना है कि क्या करना। आपने वो उनका चख लिया? मैंने चख लिया। यहाँ सबके पुलाव दम पे चढ़े हुए हैं सबके पुलाव। वो क्या करें, वक्त जितना कम है वो किचन से आवाजें आनी स्टार्ट हो गई। हाँ, वो वाला काम हो रहा है, दर चीजें। आप बताएं तो मैं बिरयानी का जो है वो बता देता हूँ आप लोग, या हम बिरयानी पे इत्तेफा करके और डिसाइड कर लें। मेरे ख्याल से अगर हाँ क्या ख्याल है? कोई वो नहीं है, क्योंकि 6 मिनट में मुझे नहीं लगता कि ये दम हो पाएगा। हो जाएगा तो फिर प्रोग्राम भी तो नहीं, फिर हमें उसको चखना भी होगा, फिर बताना भी होगा, तो वो थोड़ा सा और जो है मेरे ख्याल से। तब तक चले मैं अमारा से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमारा, गुड मॉर्निंग। अमारा ससुराल में दिल में घर करने के लिए सबके लिए क्या टिप देना चाहेंगी? आपने कैसे किया अमारा? मैं तो अभी तक अपने ससुराल में अपना दिल नहीं बना सकी, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत सख्त तबीयत की हैं। ओह, अच्छा, आपकी सास सख्त तबीयत की है? बहुत ज़्यादा, मतलब वो हर बात में नुक्स निकालती हैं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो कितने अरसा हो गया शादी को हमारा? मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने तो बहुत थोड़ा टाइम है, अभी तो ज़रा टाइम लगता है ना दिल में घर करने में। तो क्या अभी बहुत सख्ती करती हैं, नुक्स निकालती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा नुक्स निकालती हैं। वो दूसरी बहुओं के सामने बोलेंगी मैंने बहुत अच्छा बनाया है, मेरे सामने बोलेंगी वो बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, यानी आपके पीठ पीछे तारीफ करती हैं, सामने नहीं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या अभी तक पता नहीं लग सका कि उनको किस तरह खुश किया जा सकता है? उनकी एक बेटी है, अगर आप उसको खुश रखोगे तो वो भी खुश रहेंगी। क्या बात है, आपको तो पता चल गई टेक्निक। और वो बेटी खुश नहीं होती आसानी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने मैं भी फपोले फोड़ रही हूँ ना। अच्छा, तो हस्बैंड भी कोई रोल प्ले नहीं कर सकते उनका दिल मोम करने में? नहीं, वो कहते हैं ठीक है अम्मी, जैसे है उनको वैसे ही रहने दो, तो बस अपनी तरफ से ट्राई करती रहो। हाँ, कोई ऐसा हुआ है आपने जरा मक्खन मारने के लिए कुछ अच्छा सा खाना पकाया हो, कोई ऐसी उनकी खिदमत की हो? मैं ज़्यादातर उनको मतलब चावल वगैरह पसंद है, उनके लिए ज़्यादा वो बना देती हूँ, फिर वो खुश हो जाती हैं, आराम से खा लेती हैं। हाँ, लेकिन बस वो बहन को खुश कर लें अगर आप अपनी नंद को, तो बस वो खुश होंगी, है ना? हाँ जी, वो बस उनको खुश रखो तो वो खुश रहेंगी। चलें, अल्लाह करे कि आप इस नेक काम में ज़रूर कामयाब हो और आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सके, आमीन। वैसे बहुत ज़रूरी होता है वैसे ये, क्योंकि अगर आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो सिर्फ हस्बैंड नहीं, घर वालों से सबसे बना के चलना पड़ता है, ज़िंदगी बड़ी पुरसकून गुजरती है। जी, मेरे साथ कौन है? आयशा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी आयशा, कहिए आप क्या टिप है आपकी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सास जो है वो बहू को बेटी मान ले और बेटी जो बहू है वो सास को अपनी माँ मान ले, तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं पैदा हो सकता। आप अपनी बात करें ना, आप बताएं। मैं यही कह रही हूँ ना कि मेरी सास भी बहुत अच्छी है और मैं भी उनके साथ बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तो फिर तो मसला ही नहीं ना, फिर तो ताली तो दोनों हाथ से बजती है, तो ताली अच्छी बज रही है,
उसकी खन खन की आवाज़ जो है वो दूर तक आ रही है ना। ओके जी, आप पुलाव आ चुका है, निकल चुका है, गरम गरम है। आ जाइए अपना चम्मच लेकर। मैं अपना स्पून ये एक लेके घूम रहा हूँ हर तरफ। अच्छा, आप मुझे बताएंगे उनकी पुलाव और बिरयानी के अंदर। अभी लंबी स्टोरी नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। जो बिरयानी है ना, जब आप एक बिरयानी को कंपेयर कर रहे होते हैं तो जो उस बिरयानी को खाने के बाद बिरयानी इज अबाउट मसाला, तो मसाले का पंच आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आया या और कोई कमी रह गई तो फिर वो आप नहीं पहुंचे जी। पुलाव इज अबाउट फ्लेवर। अच्छा। मसाले के पंच में और फ्लेवर में डिफरेंस होता है क्योंकि वो उसी पानी के अंदर पकता है, चावल जिसमें मुर्गी पकी होती है। तो उसमें बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें आपको फ्लेवर आना चाहिए, मतलब गहरा फ्लेवर आना चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर इनका रेडी है तो हम चख लेते हैं। रेडी चख ले क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। रेडी है आपका? हाँ। अच्छा ठीक है। बहुत गर्म है, शदीद, मुंह ना जल जाए आपका। बहुत ज्यादा। 2 मिनट है हमारे पास, उस 2 मिनट में हमने फैसला भी करना है। आपको पार्टिसिपेंट से ज्यादा तो मेरे लिए टफ कर देते हैं। 2 मिनट है हमारे पास। अच्छा जी, आपका हो गया? इम्प्रेशन जमाना ना ससुराल पे जरूरी है। हाँ जी जी। असल में मेरे पास ये तोहफा मैं ले आऊं, जरा तोहफा आप ले आऊं। हाँ जी, सोचिए क्या करना है आप। अच्छा जी, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया, पहली बात तो ये। और ये मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, ये पुलाव जितनी स्पीड में आप लोगों ने बना लिया है ये भी एक अचीवमेंट से कम नहीं है, जितना ये आप लोगों को टाइम देते हैं कि इतने टाइम में पूरा करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिरयानी और पुलाव में एक डिफरेंस होना चाहिए। अब बात ये है कि बिरयानी और पुलाव जो है, अगर वो 2 अलग अलग लोगों का बेहतर हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये भी एक चैलेंज है। मेरे पास एक ही नाम है। हाँ। बहरहाल जी, जो मैंने बिरयानियाँ चखी हैं, मैं किसी की कोई खामी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने जैसे कहा था जिस बिरयानी का मसाला जो है आपको पंच देगा, जैसा हमें गौसिया वालों की बिरयानी मैंने टेस्ट की थी उसके हिसाब से, तो जो सबसे करीब तरीन बिरयानी है वो है शहर की, जो मैंने टेस्ट की है। ठीक है जी, बाकी किसी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें थी, लेकिन सबकी अच्छी थी। लेकिन क्योंकि मुझे कंपेयर करना था बिरयानी को उनकी बिरयानी से, तो इनका मसाला जो है वो काफ़ी करीब था उनके मसाले की बिरयानी के। और पुलाव जो है वो इन दोनों का, मुनज़्ज़ा का और शहर का जो है, उसमें पुलाव में करीब करीब है, लेकिन अगर आप दोनों को इंडिविजुअली खाएं तो इसमें थोड़ा सा प्याज का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है और उसमें थोड़ा सा बैलेंस्ड है। तो इन पुलाव दोनों का बराबर ही है तकरीबन। अच्छा। ठीक है, लेकिन बिरयानी जो थी उसमें जो मसाले का फ्लेवर था वो ज़्यादा करीब इनका था शहर। तो इसलिए ये अवार्ड जो हम आज दे रहे हैं बहू नंबर 1 का, वो जाता है शहर ज़ीशान को। जबरदस्त जबरदस्त। तो देखिए भाई, आज की बहू नंबर 1 तो बन गई हैं शहर ज़ीशान। आप अपने घर में कब बनती हैं बहू नंबर 1? मेरी तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं हैं कि आप जल्द अज जल्द बहू नंबर 1 बन जाएं। और वही होता है जब बहुएं ज़्यादा होती हैं तो उसमें हर कोई इस रेस में लगा रहता है कि मैं सास का दिल जीत लूँ, मैं सास का दिल जीत लूँ। और यहाँ हमें अंदाज़ा हुआ कि सास का दिल एक्चुअली जीता जा सकता है उनकी खिदमत और ज़्यादा अच्छे से काम आगे से खुद आगे बढ़कर करके। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में क्या आने वाला है। और ये बिरयानी, ये पुलाव ज़रूर आप अपने घर पे भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच इतने सारे बाइट्स लेने का। No problem. और भाई साकिब भाई शुक्रिया, आज भी आपने जो है वो जब कमाल कर दिया और बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी सिखा दी। जर्दे की रेसिपी रह गई है तो चलें कभी और सीखेंगे वो। सही। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब बात हो जाए कुछ स्किन की, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग खाने पीने का तो ख्याल रख रहे हैं, जैसे कि जाहिर है जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, लेकिन स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ख़ास तौर पर कोमल आज आई हैं, ट्रूली कोमल को लेकर, उनकी प्रोडक्ट्स को लेकर कि अगर इस वक्त जब आप अपने खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं और साथ साथ स्किन का भी ख्याल रखें, तो ये डबल फ़ायदा है, क्योंकि इस वक्त आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू निदा? लुकिंग ब्यूटीफुल इन येलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं वही देख रही थी कि कोमल मोटी नहीं हुई क्वारंटीन में, वरना हमारा तो 2-3 किलो बढ़ ही गया है ना, मतलब खा खा के। नहीं, यू लुक फाइन। और मेरा तो मसल टोन लूज हुआ है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू द जिम नाउअडेज। तो आई फील लाइक मेरा सारा जो इतनी मेहनत से मैंने मसल मास बढ़ाया था वो कम हो गया है। बट येस, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। इंडोर रहने से, चूंकि आजकल कोरोना है, लोग बाहर अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन बाहर अवॉइड कर रही हैं जाने से। वो समझती हैं अंदर रहने से, धूप अवॉइड करने से उनकी स्किन बेहतर हो जाएगी। यस, एक तरीके से वो सही है। धूप जो है वो बहुत 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 बुरी है आपकी स्किन के लिए, लेकिन इंडोर रहने से क्या होता है, आपकी स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है और डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल टोनर लॉन्च किया है, विच इज़ अ हाइड्रेटिंग मिस्ट। उसके अलावा आई वांटेड टू टॉक अबाउट ऑन योर शो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैंने चारकोल मास्क लॉन्च किया है। जबरदस्त। यस, इट्स वो जो हमारी आजकल स्किन ऑयली हुई हुई होती है, नाक पे इतना ऑयल है और खाने पका रहे हैं, उसके लिए तो बेस्ट है ना। एग्जैक्टली। अब इतनी गर्मियां शुरू हो गई हैं, हमारे पोर्स बड़े हो गए हैं। ये तो मेरे ख्याल से मर्दों को भी लगाना चाहिए, हर इंसान को लगाना चाहिए। इट्स ऑल्सो सेफ फॉर टीनेजर्स, इट्स सेफ फॉर ओल्डर पीपल। अच्छा, चारकोल मास्क आई टेल यू क्यों नहीं लोग लगाते हैं। ये एक रूमर फैला हुआ है कि चारकोल मास्क लगाने से आप जो जोर से आपको खींचना पड़ता है, दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। एंड आप सही सोचते हैं, जो चारकोल मास्क बहुत सख्त हो जाते हैं चेहरे पे, वो बेसिकली आपकी स्किन को एक्चुअली डैमेज कर रहे हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट है, आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं जिस्म में, वो चारकोल मास्क आप अपने बाथ में भी डालें ना, तो वो सक आउट कर लेता है आपकी बॉडी से। नॉट जस्ट योर स्किन बट इनसाइड योर स्किन आपके एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन प्योरीफाई भी करता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल एक इतना ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, और लोग बेचते हैं एक्टिवेटेड चारकोल के क्लेज एंड बाथ सॉल्ट्स एंड फेस मास्क, लेकिन वो एक्चुअली उसमें डालते हैं 0.5% एक्टिवेटेड चारकोल। मेरे मास्क में 2% एक्टिवेटेड चारकोल है, विच इज़ अ लॉट फॉर फेस। और आप वो फेस पे लगाएंगे, आपके सारी जो गंद है, आपके सारे जो टॉक्सिन्स हैं, जो पोल्यूशन है, जो क्लॉग्ड पोर्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा विदाउट इट बीइंग टू हार्श। तो इसमें चूंकि मैंने ग्लिसरीन डाली है, ये जब आप पील ऑफ करेंगे तो ये करके आपको पील ऑफ नहीं करना पड़ेगा, बहुत आराम से, बहुत ही प्रेम नाल ही होता रहेगा। एंड इसके आपके जो इनलार्ज्ड पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, आपकी डल स्किन, आपके डेड स्किन सेल्स वो उतर जाएंगे। और आप ओवरऑल, मैंने अभी मोमल के साथ, मोमल शेख के साथ एक इंस्टाग्राम पे लाइव मास्क लगाया था, एंड मोमल वाज टेलिंग मी दैट शी हैज अ फ्यू इश्यूज विद हर स्किन। वो कह रही थी कि मैं आई लाइक कमिंग ऑन टीवी विद मेकअप ऑन बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स हैं। ठीक है, उसने ये मास्क लगाया और कहने लगी मुझसे फ़ोन करने से पहले कि कोमल सुनो, हम मास्क लगाएंगे, लेकिन यार पता नहीं उतारने के बाद अगर बहुत अजीब लगी तो मैं नहीं करूँगी, तो मैं इसको ट्रायल करूँगी। जब उसने लगाया और उसने उतारा, इट्स ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड है, शी वॉज लाइक वाओ कोमल, आई कांट बिलीव इट। उसकी स्किन बाकायदा झिमझिमाने लगी। राइट। एंड इसी टॉपिक पे मैं एक बात डिस्कस करना चाह रही हूँ। माई वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग क्रीम्स, लोगों को एक मिसकंसेप्शन है अबाउट फेस केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर। वो कहते हैं नेचुरल है, हर्बल है। द प्रॉब्लम इज कि मर्क्यूरी भी नेचुरल है, साइनाइड भी नेचुरल है। आप साइनाइड खाएंगे आप मर जाएंगे। आर्सेनिक भी नेचुरल है। अब लोग जो हैं वो
नेचुरल समझ के अब स्किन केयर रिसर्च और साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि कुछ क्वाजी नेचुरल या नेचुरली डिराइव्ड केमिकल्स जो हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं आपकी स्किन के लिए। ठीक है, एंड इवन सम ऑफ देम आर सिंथेटिक। जैसे बेबी केयर के लिए सम सिंथेटिक केमिकल्स आर एक्चुअली बेटर, और नेचुरल जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली इरिटेट कर सकती हैं बेबी की स्किन को। सो अब आप ये थोड़ी सोच अपनी चेंज करें। आई एम ट्राइंग कि ये मैं थोड़ी सोच चेंज करूं कि नॉट एवरीथिंग नेचुरल इज ऑलवेज गुड फॉर यू। कभी कभी आपको जो एक साइंसदान आपको बता रहा है कि भाई ये हमने केमिकल फॉर्मुलेट किया है, जैसे इसमें मैंने ग्लाइकोल्स डाले हैं। ग्लाइकोल्स जो हैं वो आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बरकरार रखते हैं, आपके जो स्किन का बैरियर है जिससे आपकी स्किन का मॉइस्चर लीक होता है, आपकी स्किन ड्राई होती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस बहुत ही माइल्डली ये वाइटनिंग क्रीम आपकी डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करती है, आपको पता भी नहीं चलता। प्लस इसमें चूंकि मैंने रोज़ डाला है, गुलाब और डेजी डाला है, जो कि नेचुरल वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उनको मैंने हाइपर 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 कॉन्सेंट्रेट करके, यानी आप समझ लें लाखों गुलाब लाखों डेजीज का जो वो इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी स्किन इवन टोन होगी, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, वो पिगमेंटेशन वो मेलाटोनिन जाके ये केमिकल्स एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। अच्छा। इसमें कोई मर्क्यूरी नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये हलाल है और इट इज़ अ ब्यूटिफुल 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 क्रीम। अच्छा, अनदर थिंग, यानी जो अभी नई क्रीम आई है, नया आया है, वो आया है चारकोल मास्क। इसकी पैकेजिंग चेंज हुई है। सो इट्स बेसिकली, आई एम ग्लैड यू रिमाइंडेड मी, पहले ये ग्लास जार में आता था, अब ये बेसिकली सेफ प्लास्टिक्स, जो एक नया कॉन्सेप्ट आया सेफ प्लास्टिक्स का, तो ये सेफ प्लास्टिक्स की अब उसमें आ गया है पैकेजिंग में। अच्छा। और इसकी प्राइस मैंने कम की है बिकॉज इसकी पैकेजिंग मैंने चेंज की है। तो ये 3200 की थी, अब ये 2800 की है। अच्छा। ना ऑन दिस टॉपिक आई वांटेड टू एड्रेस समथिंग विद ऑल द ऑडियंस। ओके, मुझे लाखों मेरे जो कस्टमर टीम है, कस्टमर केयर टीम, वो कहते हैं कि भाई हम लोग बार बार आते हैं, लोग बार बार लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड, लेकिन लोग एक कंप्लेन करते हैं कि महंगी क्रीम है। देखिए, मैं आपको एक बात समझाऊं, ठीक है, 300 रुपये की क्रीम है, 100 रुपये की पैकेजिंग है। 100 रुपये जो है वो आप टैक्स दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन दे रहे हैं, स्टोर्स को आप मार्जिन दे रहे हैं, अंदर आपकी जो है वो 50-60 रुपये का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रॉफिट भी तो रखना है ना। तो वो 50-60 रुपये का प्रोडक्ट आप अपनी आउटवर्ड यानी बाहर की चीज़, यानी आपका फेस, ठीक है, उस पे आप 50 रुपये की क्रीम लगा रहे हैं और आप वाइट हो रहे हैं, या आपके पोर्स कम हो रहे हैं, आपकी एक्नी ख़त्म हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि आप अपने मुंह पे क्या लगा रहे हैं। ओके, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ओके, आई एम नॉट ग्रीडी, येस इट्स अ बिजनेस, और मैं बहुत ही रीजनेबल अब ये स्पेन से मैं प्रोडक्ट मंगवाती हूँ, ठीक है। अब इसकी मैंने लोगों के बहुत रिक्वेस्ट पे, बाकायदा लोग, लड़कियां रोती हैं मेरी कस्टमर केयर टीम को, प्लीज़ इसकी प्राइस कम कर दें। तो मैंने अब इसकी पैकेजिंग पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सोच के कि ओके लेट मी ट्राई एंड मेक इट एज मच अफोर्डेबल एज पॉसिबल, लेकिन मैंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इसलिए पैकेजिंग चेंज कर दी है। ये भी अच्छी बात है कि बता दिया कि क्यों प्राइस कम हुई है। या एग्जैक्टली, बिकॉज लाइक आई कांट निदा कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। आई जस्ट, प्रोडक्ट हमें पहले मिलती थी, प्रोडक्ट वही मिले। एग्जैक्टली। एंड क्वालिटी पे बात आई सैनिटाइजर्स पे, आजकल बहुत अजीब क्वालिटी के सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं मार्केट में। WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम से कम 70% अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए अगर आप कोरोना बैक्टीरिया और वायरसेस और जर्म्स किल करना चाह रहे हैं। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पता है सैनिटाइज़र लगाने के बाद 60 सेकेंड्स यानी 1 पूरा मिनट लगता है कि आपके जो जर्म्स हैं वो मर जाएं। वो एकदम से जिंग होके नहीं मरते हैं। इट टेक्स अबाउट 60 सेकेंड्स फॉर ऑल द बैक्टीरिया टू डाई। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूँ बैक्टीरिया लगाते हैं, उसके बाद मुँह छू लिया, कुछ कर लिया। वेट 60 सेकेंड्स, आप 60 सेकेंड्स अपना सैनिटाइज़र लगाएं और आप वेट करें। इसमें 80%
दो सैनिटाइजर्स हैं मेरे पास, एक मेरे पास 70% है, एक मेरे पास 80% है। अच्छा। तो ये अब एक स्पेशल पैक में आ रहा है जो कि 15% ऑफ है। अगर आप 3 लेंगे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा। अच्छा ना, घर के 3 लोगों के लिए अलग अलग बैग्स में उनके होगा। एग्जैक्टली, और ये बहुत बैग फ्रेंडली है, आप इसको पर्स में डाल सकते हैं, बैग में डाल सकते हैं। इसी तरह मेरा जो हैंड वॉश है वो ओके सो मेरे घर में मेरी जो अम्मी है वो कॉन्स्टेंटली हाथ धोती रहती हैं। शी हैज़ अ प्रॉब्लम। वो कोरोना से पहले भी बहुत हाथ धोती थी, राइट? और ये बिलीव यू मी, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मेरा जैस्मिन हैंड वॉश उनके बाथरूम में 1 महीना रखा रहा। ओके, वो अपना महंगा हैंड वॉश यूज करती रही, मेरे बेचारे हैंड वॉश को साइड लाइन किया हुआ था। अम्मी ने 2 हफ्ते पहले अम्मी ने मुझे फ़ोन किया रात में कि मैं तुम्हारा 2-3 दिन से हैंड वॉश यूज़ कर रही हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा हाथ ड्राई नहीं हो रहा है, जबकि मैं दिन में 20-20 दफ़ा हाथ धो रही हूँ, मेरा हाथ ड्राई नहीं हो रहा है, हैंड क्रीम लगाने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। एंड आई वाज लाइक, अम्मी आई यू सेइंग दिस टू मेक मी फील बेटर, बिकॉज मैं इतना कंप्लेन कर रही थी कि आप मेरा क्यों नहीं यूज कर रही। कहने लगी नो, मैं तुम्हें कभी मैं तुम्हें झूठी कभी वो नहीं तसल्ली नहीं दूंगी। इट वाज अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी दैट मेरी माँ, जो कि मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसाइजर है, लाइक शी इज माई बिगेस्ट क्रिटिक एंड शी लव्स मी द मोस्ट, तो मुझे कभी लाइक बैड फीडबैक नहीं देगी। एंड शी सेड कि मैं 20-20 दफ़ा 3-4 दिन से अपना हाथ धो रही हूँ और मेरे हाथ में से खुशबुएं आ रही हैं, मेरा हाथ ड्राई नहीं हो रहा है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल है। अच्छा, तो 2 किस्म के सैनिटाइजर्स हैं आपके पास? ये बेसिकली एक ही किस्म का सैनिटाइजर है और ये हैंड वॉश है। ये हैंड वॉश है, तो अब इससे आप हाथ धो सकते हैं। अच्छा, हैंड वॉश के बारे में तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। लोगों ने पैसे कमाने के लिए ये फैलाया हुआ है कि एंटी बैक्टीरियल इज अ बेटर थिंग टू किल कोरोना देन नॉर्मल हैंड वॉश। जो फोमिंग एजेंट्स होते हैं ना, जिससे झाग बनता है, ठीक है, वो अगर आप 60 सेकेंड्स करें, 60 to 120 सेकेंड्स करें, उससे आपका बैक्टीरिया मर जाता है। अब उसमें एंटी बैक्टीरियल हो तो यस, देयर इज एन एडिशनल सेफ्टी विद इट, लेकिन आप कोई सा भी हैंड वॉश यूज करें, लेकिन उसको प्रॉपरली आप झाग दें और 1 से 2 मिनट अगर आप हाथ धोएं तो आपका सारा बैक्टीरिया वैसे ही मर जाएगा। कोई जरूरत नहीं है महंगे एंटी बैक्टीरियल सोप्स लेने की, ये तो 250 रुपए का है। सो इट्स लाइक वेरी वेरी अफोर्डेबल, right? And so lot of bad and misinformation पैसे के लिए लोगों ने फैलाया है। इसी तरह आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई हेयर ऑयल। इसके बारे में हम बात नहीं की और टाइम भी हमारा खत्म हो गया। क्विकली ये मेरा सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है। अच्छा, ये आता है और ये खत्म हो जाता है। तो ये किस चीज का ऑयल है? तो ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक ब्लेंड है। अच्छा। और इसमें आमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, लेवेंडर ऑयल है, विटामिन ई है, कोकोनट ऑयल है, आर्गन ऑयल, ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल है, खस का ऑयल है, वेटिवेयर रूट्स का, ग्रेप सीड ऑयल है, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल है, और अगर आप इसको करीब से देखें, इसमें असली कवल का फूल है, जिससे आपकी डैंड्रफ प्रिवेंट होती है, आपके फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। निदा, बिलीव इट और नॉट, लास्ट ईयर समर में मेरे यहाँ से जो आपकी जो रिसीडिंग हेयरलाइन होती है, यहाँ से मेरे बाल गिरना शुरू हो गए थे, राइट? एंड मैं बहुत परेशान थी और मैं किसी को बताती नहीं थी, बिकॉज लड़की के लिए बाल गिरना लाइक बहुत टेंशन की बात। मैं सिर्फ अम्मी को बताती थी कि मेरे अम्मी अंडे का तेल बना रही है मेरे लिए, असली अंडे का तेल, और पता नहीं क्या क्या बेचारी, यू नो, और नथिंग वाज वर्किंग। मैंने 2 महीने से हफ्ते में 1 दफ़ा मैं दही लगाती हूँ, उसमें 1 अंडा और शहद मिक्स करके, और हफ्ते में 1 दफ़ा मैं ये लगाती हूँ, आधे घंटे लगाती हूँ गरम करके स्लाइटली, और मैं नहा लेती हूँ। एंड बिलीव इट और नॉट, लुक एट दिस, ऑल माई हेयर इज़ बैक, माई हेयर इज़ थिक। मैंने कुछ ना हेयर स्प्रे लगाया हुआ है, मैंने कल बाल धोए थे, मेरे शाइन कर रहे हैं बाल, कोई शाइनर नहीं लगाया हुआ है, कोई मेरे एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ है। दिस इज़ माई नेचुरल हेयर। मैं कोई 16 साल की लड़की नहीं हूँ, लेकिन माई हेयर इज़ माशाल्लाह थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी। मेरे बहुत फाइन बाल थे, तो ये हेयर ऑयल जो है ये
it's truly magical. You guys must try the hair oil. And last but not least, आजकल समर है तो अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो ये स्पॉट एक्नी सीरम है. दिस एक्नी सीरम इज रियली गुड. मेरे एक यहाँ पिंपल हो गया है बिकॉज मैं घर पे वर्कआउट करती हूँ तो कभी कभी एक्नी हो जाती है. एंड दिस, ये वैसे मेरे 10 दिन चलेगा लेकिन ये कल हुआ था मुझे और आज ये बैठ गया. हाँ, सिर्फ ये लगाने मैंने रात में लगा के मैं सोई थी. तो दिस इज रियली मैजिकल. प्लीज हमारा आप वेबसाइट जाएं. इट इज www.trulykomal.com. अच्छी चीजें यूज करें, बेशक मेरी ना करें लेकिन अच्छी गुड क्वालिटी चीजें यूज करें जो कि रिलायबल हैं, सेफ हैं और एतमाद याफ्ता हैं. एंड डू कॉल अस एंड डू ट्राई आवर प्रोडक्ट्स. दे आर रियली गुड फॉर यू एंड दे आर रियली सेफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू निदा फॉर हैविंग मी. बहुत शुक्रिया. और जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तो इंतजार कीजिएगा मेरा, क्योंकि मैं भी आपसे मिलने का इंतजार करती हूँ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. खुदा हाफिज.